CH71 क्यूट रोमांस इन ऑफिस। रुद्र शिवांशी के कोलरबोन पर किस के साथ बाइट करने लगा। शिवांशी के हाथ अपने आप उसके बालों में चलने लगे। रुद्र शिवांशी के कोलरबोन पर किस बाइट कर उसने पूरी जगह लव बाइट के निशान बना दिए। रुद्र धीरे धीरे कर उसकी शिने को अपने एक हाथ से सहला रहा था और दूसरी साइड किस कर रहा था। एक साइड अपने हाथों से सहला के वहां भी किस और बाइट कर दी। रुद्र धीरे धीरे उसके पेट पर आ गया। शिवांशी की आहें रुद्र की हर किस बाइट के साथ तेज होने लगी। रुद्र उसकी आहें सुन अपना पूरा कंट्रोल खो दिया। उसने खुद पर और शिवांशी पर ब्लैंकेट कवर कर अपने उसके बाकी बचे कपड़े भी निकाल दिए। शिवांशी अपनी आंखें कसके बंद किए हुए थी। रुद्र उसके होठों पर एक और बार अपने होठ उसे किस करने लगा। शिवांशी के हाथ रुद्र के बालों में चलने लगे। रुद्र उसके पैरों को सहला के बिना वार्निंग उसमें समा गया। उसके एंटर करते ही शिवांशी की चिक निकल गई, लेकिन रुद्र के किस करने से उसकी चिक उसके गले में ही रह गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। रुद्र उसके होठों को छोड़ बारी बारी उसकी आंखों पर किस कली। शिवांशी उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। रुद्र उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसके उसके सिर से सिर जोड़ के कहा, सह है, कुछ नहीं होगा, हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, अब मैं नहीं रुक सकता, सिर्फ थोड़ा दर्द, बाद में दर्द नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी उसकी बात सुन सुबकते हुए रुद्र की आंखों में देखते हुए बोली, सच्ची दर्द नहीं होगा। रुद्र अपनी आंखें झपका के उसे पहले शांत किया। उसे पता था उसकी तरह शिवांशी का भी फर्स्ट टाइम है। थोड़ी देर रुद्र के प्यार से करने बाद शिवांशी का दर्द भी अपने आप कम होता चला गया। शिवांशी रुद्र आज एक हो चुके थे। जो भी कुछ हुआ था दोनों की मर्जी से हुआ था। रुद्र अपनी सारी लिमिट आज क्रॉस कर शिवांशी को पा चुका है। रुद्र टाइम के साथ वाइल्ड होता गया। शिवांशी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दे से उस पे रुद्र के प्यार का नशा सा सवार हो। शिवांशी मदहोश होते हुए रुद्र का नाम मौन कर रही थी। रुद्र को अपना नाम उसके मुंह से सुनना काफी ज्यादा पसंद था। उसकी आहें पूरे रूम में सुनाया देने लगी। दोनों के बीच शुरू हुआ प्यार दोपहर से शाम के 7 बजे तक चलता रहा। शिवांशी पूरी तरह थक कर पहले ही सो चुकी थी। रुद्र भी उसे बाहों में भरे के सो गया। दोनों इस वक्त सिर्फ एक पतली चादर में थे। दूसरी ओर शिवाय जल्दी विला आ चुका था। वो काफी खुश था। रजत उसे रुद्र शिवांशी के अकेले होने की बात बता दी थी, इसलिए शिवाय अपने प्लेन में कामयाब होने का जश्न मनाना चाहता था। करण नयन काला भी शिवाय की खुशी में खुश है। उनको भी रुद्र शिवाय की शादी देखनी है, इसलिए उन सबको भी काफी खुशी हुई। फाइनली उनके दोनों गैंगस्टर में से एक की शादी होगी। अभी तक उनको ये पता नहीं था कि वहां क्या हुआ है। वो लोग तो सिर्फ रुद्र के साथ शिवांशी को अकेला सोच खुश हो रहे थे। रुद्र के ऑफिस के कमरे में शिवांशी रुद्र के सीने पे सर रख सो रही थी। उसने रुद्र को पकड़ रखा था। उसका एक हाथ रुद्र के सीने पे पर था, एक पैर रुद्र के दोनों पैरों के बीच में। उसका आधा शरीर रुद्र के ऊपर था। रुद्र का एक हाथ उसके सिर को सहला रहा था, दूसरे हाथ से उसने शिवांशी की कमर पकड़ रखी थी। रुद्र की नींद कब से खुल चुकी थी, लेकिन शिवांशी उसके ऊपर सोई होने के कारण वो अभी भी लेटा हुआ था। शिवांशी काफी थकी हुई थी। रुद्र के वाइल्डनेस को पहली बार झेला था, उसका थकना तो लाजमी था। उसमें अब थोड़ी भी हिम्मत नहीं बची थी। रुद्र वॉच में टाइम देख शिवांशी को उठाते हुए बोला, मिस बक काफी टाइम हो गया है और कितना सोने का इरादा है, उठ जाओ, शिवाय मेरा वेट कर रहा होगा। शिवांशी उसकी आवाज सुन कुसमुसा के रुद्र के खुले सीने में मुंह छुपा के बोली, 5 मिनट सोने दो, आपने बहुत थका दिया है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र उसकी बात सुन तेरी स्माइल कर उसे ब्लैंकेट के साथ गोद में उठा के बाथरूम में ले जाके बाथटब में फेंक दिया। शिवांशी पानी में गिरते ही उसकी सारी नींद एक पल में उड़ गई। शिवांशी पानी में गिरते ही चिल्लाने लगी, बार बार बचाओ बचाओ। रुद्र उसकी बेवकूफी भरी बात सुन उसके सिर पर मार के बोला, तुम्हारे पास 10 मिनट है, तैयार होके बाहर आ जाओ, वरना ऐसे ही ले जाओगा। मुझे शिवाय को वेट कराने की आदत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र इतना बोल शिवांशी को अकेले छोड़ चला गया। शिवांशी खुद को ऐसी हालत में देख सोकर थी। उसे धीरे धीरे दोपहर की सारी चीजें याद आने लगी। जो कुछ भी रुद्र और उसके बीच हुआ उससे याद कर शिवांशी क्षमा से पानी पानी हो गई। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसे खुद पे गुस्सा और क्षमा दोनों आ रही थी। उसने उसे रोका क्यों नहीं? जब वो उसे किस कर रहा था, उसे रोकने की बजाय वो उसका साथ दे रही थी। शिवांशी बाथटब में लेटे हुए रुद्र और उसके बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच पानी पानी हो रही थी। ठीक उसी वक्त रुद्र की आवाज आई, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। शिवांशी ने जैसे ही रुद्र की आवाज सुनी, वो तुरंत तैयार होकर बाहर आ गई। उसने अपनी सुबह वाली फ्रॉक पहन ली। रुद्र अपने ऑफिस केबिन में चेयर पर बैठ बाकी बचा काम पूरा करने लगा। उसके चेहरे पे पहले वाले एक्सप्रेशन थे, जैसे आज कुछ हुआ ही ना हो। शिवांशी तैयार होके बाहर आ गई। उसके हाथ में रुद्र की उंगलियों के निशान बन गए थे। गले में लव बाइट के निशान लाल नीले हो चुके थे। शिवांशी के होठ भी थोड़े सूज चुके थे। शिवांशी अपन हाथ गले के निशान को देख मुंह फुलाए हुए रुद्र के पास आके बोली, ये देखो आपने क्या किया, अब मैं सबसे क्या बोलूंगी। उद्धरण चिन्ह। रुद्र जो कि काम में पूरी तरह बिजी था, उसने शिवांशी की बात सुन उसके हाथ को देखा जहां उसकी उंगलियों के निशान बने हुए थे। रुद्र निशान को देख चेहरे पे शैतानी स्माइल आ गई। उसने शिवांशी के हाथों पर किस कर कहा, ये मेरी निशानी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर किसी ने पूछा तो मेरा नाम ले लेना।
उद्धरण चिन्ह। शिवांशी उसकी बात सुन अपने हाथ पीछे खींच के बोली, आपने सिर्फ किसकी बात की थी? वो सब आपने क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। रुद्र उसका सवाल सुन, सब मैंने अकेले नहीं किया, सब में तुम्हारी भी मर्जी थी। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है दोनों की मर्जी से हुआ है, इसमें तुम मुझे अकेले को दोष नहीं दे सकती। तुम भी मेरे साथ उतना ही एंजॉय कर रही थी। CH-72 शिवाय को रुद्र की बात सुन लगा झटका। शिवांशी अपन हाथ गले के निशान को देख मुंह फुलाए हुए रुद्र के पास आके बोली, ये देखो आपने क्या किया, अब मैं सबसे क्या बोलूंगी? उद्धरण चिन्ह। रुद्र जो कि काम में पूरी तरह बिजी था, उसने शिवांशी की बात सुन उसके हाथ को देखा जहां उसकी उंगली ओ के निशान बने हुए थे। रुद्र निशान को देख चेहरे पे शैतानी स्माइल आ गई। उसने शिवांशी के हाथों पर किस कर कहा, ये मेरी निशानी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर किसी ने पूछा तो मेरा नाम ले लेना। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी उसकी बात सुन अपने हाथ पीछे खींच के बोली, आपने सिर्फ किसकी बात की थी? वो सब आपने क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। रुद्र उसका सवाल सुन, सब मैंने अकेले नहीं किया, सब में तुम्हारी भी मर्जी थी। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है दोनों की मर्जी से हुआ है, इसमें तुम मुझे अकेले को दोष नहीं दे सकती। तुम भी मेरे साथ उतना ही एंजॉय कर रही थी। शिवांशी रुद्र की बात सुन क्षमा से पानी पानी हो गई, उसके कान गाल लाल हो गए। शिवांशी रुद्र से नजरें तक नहीं मिला पा रही थी, उसने अपनी नजरें नीचे कली। रुद्र लैपटॉप बंद कर खड़े होकर शिवांशी के करीब कदम बढ़ाने लगा। शिवांशी उसे अपने पास आता देख अपने कदम पीछे लेने लगी। रुद्र एक एक कदम उसके करीब आगे बढ़ता गया। शिवांशी डर से पीछे होते होते दीवार से जा लगी। रुद्र उसके बिल्कुल करीब जाके उसकी कमर पकड़ अपने करीब खींच लिया। शिवांशी रुद्र के सीने से जा लगी। उसके दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलने लगी। रुद्र उसकी धड़कन को आराम से सुन सकता था। शिवांशी कहते होठ रुद्र को बेचैन करने लगे। शिवांशी अपने दोनों हाथों से रुद्र और अपने बीच दूरी बनाने की कोशिश की। रुद्र उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ उसके सिर के ऊपर कर उसे और करीब कर लिया। अब हाल कुछ ऐसा था कि शिवांशी पूरी रुद्र के सीने से सटी हुई थी। उसकी ब्रेस्ट रुद्र के सीने से दब रही थी। रुद्र उसके होठों के पास झुक के उसके होठों से अपने होठ रब कर सिलेक्टिव वॉइस में कहा, आज से तुम्हारे होठों से लेके तुम्हारे सांसों पर भी सिर्फ मेरा हक होगा। तुम आज से रुद्र सिंघानिया की प्रॉपर्टी हुई। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी रुद्र की बात सुन आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए उसके निचले होठ को मुंह में लेके सक करने लगा। दोनों की आंखें इस वक्त एक दूसरे की आंखों पर थी। रुद्र शिवांशी के होठों को थोड़ी देर तक बाइट कर छोड़ दिया। रुद्र उससे अलग होके 2 कदम पीछे लिए। शिवांशी से अब रुद्र की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी नजरें नीचे कली। रुद्र उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए ऑफिस से निकल गया। पूरे रास्ते रुद्र ने शिवांशी का हाथ पकड़ रखा था। शिवांशी ने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। वो खिड़की से बाहर दिल्ली की रात की सड़कों को देखने लगी। रुद्र एक हाथ से लैपटॉप पर काम करते हुए दूसरे हाथ शिवांशी के हाथ को कसके पकड़ रखा था, जिसे शिवांशी की हल्की सी आहह निकल गई। शिवांशी रुद्र की ओर देखते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आप मेरा हाथ छोड़ सकते हो, मुझे दर्द हो रहा है। रुद्र उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए, तुम्हारी नजरें कहाँ थी? उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने इतनी कसके उसका हाथ पकड़ा हुआ था कि शिवांशी की आंखों में आंसू आ गए। शिवांशी नम आंखों से उसे देख अपना सिर झुका लिया। रुद्र उसके हाथ पर पकड़ ढीली कर सख्त वॉइस में, बेबी गर्ल आज पहली गलती थी इसलिए माफ कर रहा हूँ, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारी नजर सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, समझ गई? शिवांशी ने भी अच्छी बच्ची की तरह अपना सिर हाँ में हिलाया। रुद्र शिवांशी की आंखों से निकले आंसू पोंछ के उसके हाथ पर किसकर उसका हाथ छोड़ दिया। शिवांशी उसे दूर जाने की बजाय उसके पास ही बैठी रही। उसे अब रुद्र से डर लग रहा था। उसे आज रुद्र की आंखों में अपने लिए जुनून दिखे अंदर तक डरी हुई थी। दोनों कुछ ही देर में विला पहुंच गए। रुद्र शिवांशी कार से बाहर आके विला में चले गए। शिवाय रजत काला नयन करण हॉल में बैठे हुए थे। वीरा अपने कमरे में थी, विधि भी उसके साथ थी। दोनों अपने कॉलेज के बचे हुए काम कर रही थी। विधि ने जो कुछ भी कॉलेज में किया था उसके बारे में वहां किसी को पता नहीं था। वीरा ने भी किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों में अपने भाई को परेशान करना नहीं चाहती। नीचे हॉल में रुद्र शिवांशी को आता देख शिवाय काला रजत नयन के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई। शिवाय खड़ा होकर रुद्र के पास जाके उसके गले से लग गया। रुद्र ने शिवाय के पेट पर हाथ रख के पूछा, क्या हुआ शिव, तुम मुझसे ऐसे गले क्यों लगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उद्धरण चिन्ह। शिवाय रुद्र की बात सुन सकपका गया। उसने रुद्र के गर्दन में चेहरा छुपा के बात संभालते हुए कहा, तेरे गले लगने लिए मुझे किसी कारण की जरूरत है क्या? तुझसे दूर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, तुझे पता है। आज पूरा दिन तुझे देखा नहीं था, ना ही तुझसे बात हुई थी, इसलिए तुझे देख तेरे गले से लग गया। रुद्र उसकी बात सुन उसके सिर को सहला लिया। शिवाय बच्चों की तरह रुद्र को टाइटली हक कर लिया। रुद्र ने भी उसे गले से लगा लिया। शिवाय रुद्र से अलग होकर शिवांशी को ध्यान से देखने लगा। शिवांशी रुद्र से 2 कदम दूरी पर सिर झुका के खड़ी हुई थी। रुद्र बिना पीछे देखे, तुम कमरे में जाओ, खाना कमरे में आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी रुद्र की बात सुन बिना किसी की ओर देखे तुरंत अपने कमरे में भाग गई। रुद्र जाके सोफे पर बैठ गया। शिवाय रजत काला नयन चारों सोकद में चले गए। रुद्र ने जिस तरह शिवांशी को ऑर्डर दिया और शिवांशी ने भी बिना कुछ कहे उसकी बात मानी, ये सब देख चारों को 440 वोल्ट का झटका लगा।
CH-73 रुद्र का सच बोलना। रुद्र उसकी बात सुन उसके सिर को सहला लिया। शिवाय बच्चों की तरह रुद्र को टाइटली हक कर लिया। रुद्र ने भी उसे गले से लगा लिया। शिवाय रुद्र से अलग होकर शिवांशी को ध्यान से देखने लगा। शिवांशी रुद्र से 2 कदम दूरी पर सिर झुका के खड़ी हुई थी। रुद्र बिना पीछे देखे, तुम कमरे में जाओ, खाना कमरे में आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी रुद्र की बात सुन बिना किसी की ओर देखे तुरंत अपने कमरे में भाग गई। रुद्र जाके सोफे पर बैठ गया। शिवाय, रजत, काला नयन चारों सोकद में चले गए। रुद्र ने जिस तरह शिवांशी को ऑर्डर दिया और शिवांशी ने भी बिना कुछ कहे उसकी बात मानी, ये सब देख चारों को 440 वोल्ट का झटका लगा। जो लड़की सुबह तक रुद्र से लड़ रही थी, जो बिना बहस किए रुद्र की बात तक नहीं सुनती, वो लड़की उनके सामने रुद्र के एक ऑर्डर पर चली गई। रुद्र शिवाय को अभी भी वैसे ही खड़े देख कहा, शिव कब तक खड़े रहने वाला है, यहाँ आके बैठ जा। शिवाय रुद्र की आवाज सुन अपने होश में वापिस आके उसके पास जाके सोफे पे बैठ के बोला, तूने उसके साथ ऐसा तो क्या किया जो वो तेरी बात बिना किसी बहस के मान रही है। रुद्र शिवाय का सवाल सुन नॉर्मल टोन में, तुझे ऐसा क्यों लगता है मैंने कुछ किया होगा? उद्धरण चिन्ह। कहियो कि मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, और उससे भी। जो लड़की सिर्फ अपनी मर्जी की मल्लिका रही है, वो तेरी बात इतनी जल्दी मान जाए ये बात मानना मुश्किल है। इसलिए अब बता, तूने ऐसा तो क्या किया जो वो तेरी बात सिर झुका के मान रही है? शिवाय ने क्यूरियस होके पूछा। रुद्र शिवाय का सवाल सुन उसके सिर पर हाथ फेर के कहा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तू ज्यादा मत सोच, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, तुम सब चल के खाना शुरू करो। उद्धरण चिन्ह। रुद्र शिवाय और बाकी सब को सोचता छोड़ अपने कमरे की ओर चला गया। रुद्र के जाने के बाद शिवाय, काला नयन, रजत की ओर देखने लगे। रजत सबकी नजर खुद पर देख अपना सिर ना में हिला के बोला, भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जितना पता था मैंने सब आपको बता दिया, उसके बाद दोनों के बीच क्या हुआ वो तो उन दोनों को ही पता होगा। उद्धरण चिन्ह। शिवाय रजत की बात सुन मुंह लटका लिया। काला शिवाय को मुंह लटकाते देख बोला, भाई आप क्यों फिक्र कर रहे हो, आपको तो खुश होना चाहिए, जो आप चाहते थे वही हो रहा है। रुद्र भाई शिवांशी को अपना रहे हैं, और शिवांशी भी उनकी बातें अच्छे बच्चे की तरह मान रही है। रजत नयन को काला की बात सही लगी, जो वो लोग चाहते थे वो तो हो रहा है, फिर किस बात की परेशानी। शिवाय, रजत, काला नयन डाइनिंग टेबल पर आ गए। रंजना, हायना ने सारा खाना पहले ही मेज पर लगवा दिया था। वीरा विधि भी खाने के लिए आ गई। रुद्र के ऑर्डर पर शिवांशी का खाना उसके कमरे में भेज दिया। रुद्र भी तब तक कपड़े बदल उन सबके पास आ गया। रुद्र शिवाय के पास वाली चेयर पर बैठ गया। शिवाय रुद्र से मुंह फुला के बैठा हुआ था, क्योंकि रुद्र ने उसकी बात का सही जवाब नहीं दिया था। रुद्र उसकी हरकत देख अपना सिर हिला दिया। उसे पता था शिवाय को जब उसे सही जवाब नहीं मिलता तब वो बच्चों जैसे मुंह फुला लेता है। रुद्र अपनी प्लेट से एक निवाला उठा के शिवाय की ओर बाया। शिवाय ने भी बिना कुछ बोले खा लिया। रुद्र उसके फुले हुए गालों पर हाथ रख प्यार से बोला, बच्चों जैसे नाराज होना कब छोड़ोगे? उद्धरण चिन्ह। शिवाय अपनी प्लेट से निवाला उठा के उसे खिलाते हुए कहा, जब तुम मेरी बात का सही जवाब देना शुरू करोगे। उद्धरण चिन्ह। रुद्र उसके बाल बिगाड़ते हुए, तो तुम सच जानना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। शिवाय ने तुरंत 2-3 बार हाँ में सिर हिलाया। रुद्र उसकी बचकानी हरकत पर स्माइल कर कहा, तेरा यार पहली बार किसी लड़की के करीब गया था। शिवाय के साथ वहां मौजूद सबके हाथ खाना खाते खाते रुक गए। शिवाय को तो मानो सदमा ही लग गया। उसने तो सोचा था रुद्र थोड़ा चेंज होगा, लेकिन वो इतना फास्ट निकलेगा ये नहीं सोचा था। रजत सोकद होके, मतलब भाई आपके और शिवांशी के बीच सब कुछ हो चुका है? उद्धरण चिन्ह। रजत का सवाल सुन रुद्र ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। शिवाय को तो मानो एक के बाद एक सोकद मिल रहा था। रुद्र शिवाय को खाना खिला रहा था, और शिवाय भी बिना पलक झपकाए उसके हाथ से खाना खा रहा था। पूरे डाइनिंग टेबल पर एक तरह की खामोशी छा गई। सब मुंह खोले आंखें बड़ी किए रुद्र को देख रहे थे। रुद्र उन सबकी नजरों को खुद पर महसूस कर बोला, मुंह बंद करके खाना शुरू करो। रंजना उसे खाना दे दिया। रंजना, हाँ भाई खाना तो देके आई हूँ, लेकिन उसने खाया या नहीं वो नहीं पता। जब मैं उसके कमरे में गई थी, वो तब बाथरूम में थी। रंजना की बात सुन रुद्र ने अपना सिर हिला के कहा, ठीक है तुम सब अपना खाना खाओ, मैं उसे देखता हूँ। उद्धरण चिन्ह। शिवाय का खाना पूरा हो चुका था। रुद्र ने उसे सोकद में ही खाना खिला दिया। शिवांशी का रूम। शिवांशी ने अभी तक खाने को खाना तो दूर देखा तक नहीं था। उसे अपनी बॉडी में काफी दर्द हो रहा था, खासकर अपने लोअर पार्ट में। वो अपना पेट पकड़ बिस्तर पर लेती हुई थी। रुद्र बिना नोक किए सीधा कमरे में आ गया। शिवांशी ने जब किसी को रूम में आया हुआ देखा तब जाके आंखें खोली। सामने रुद्र को देख वो डर गई। रुद्र साइड टेबल पर खाने की प्लेट ऐसे ही देख आंखें छोटी हो गई। रुद्र कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर चलते हुए शिवांशी के पास आया। शिवांशी उसके डर से पीछे होने लगी। रुद्र उसके करीब जाके उसका हाथ पकड़ बोला, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? उद्धरण चिन्ह। शिवांशी रुद्र के ऐसे हाथ पकड़ने से और डर गई। उसने तुरंत रोना शुरू कर दिया। वो रोते हुए रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र शिवांशी को रोते देख परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो रो क्यों रही है। उसने शिवांशी को कसके पकड़ते हुए उसके सिर पर हाथ फेर के पूछा, क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी रोते हुए रुद्र के सीने पे सर छिपा के बोली, मुझे दर्द हो रहा है।
रुद्र उसकी बात सुन उसका चेहरा अपने सहने से बाहर निकाल बोला, कहाँ दर्द हो रहा है? तुम्हें कहीं चोट लगी है? शिवांशी नामे सिर हिला के उसका हाथ पकड़ अपने पेट थोड़ा नीचे रख दिया। रुद्र अपने हाथों उसके पेट नीचे देख समझ गया कि उसे कहाँ दर्द हो रहा है। उसके चेहरे पे अपने आप स्माइल आ गई। रुद्र उसे ठीक से बिस्तर पर लेटा के उसकी टेस्ट को थोड़ा ऊपर पेट की हल्के हाथ से मसाज करने लगा। शिवांशी पहले तो रुद्र की हरकत से चौंक गई। उसके उसे रोकने के लिए कहा लेकिन रुद्र ने आंखें दिखा के उसे चुप रहने को कहा। शिवांशी कस के आंखें बंद कर ली, उसे काफी शर्म आ रही थी। रुद्र उसके पतले पेट पर अपने दिए हुए लव बाइट देख सकता था। वो निशान उसकी गोरी स्किन पर काफी प्यारे लग रहे थे। रुद्र के दिमाग में क्या आया कि उसने झुक के उस निशान पर चुम लिया। शिवांशी रुद्र के होठों को अन्य पेट पर महसूस करते ही आह निकल गई। रुद्र उसकी आह सुन उसे और प्यार से चूमने लगा। उसने देखा शिवांशी ने कसके बेड से पकड़ ली है। रुद्र थोड़ी देर मसाज कर उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद रंजना को बुला के उसके लिए दवाई मंगवा ली। रंजना को देख शिवांशी बुरी तरह शर्मा गई। उसके दोनों गाल लाल हो गए। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो रंजना को देख सके। रंजना भी उसकी हालत समझ सकती थी। वो उसे छेड़ना चाहती थी, पूछना चाहती थी, लेकिन सामने रुद्र को देख उसके मुंह से कोई वद नहीं निकला। रुद्र ने शिवांशी को दवाई खाने को कहा। शिवांशी दवाई को देखते ही रुद्र से दूर होने लगी। रुद्र उसे दूर होता देख उसकी कमर पकड़ अपने करीब खींच लिया। रुद्र शिवांशी को दवाई को देख मुंह बनाते देखा। उसे वो देख अपनी आंखें रोल की। रुद्र खुद ही मन में बोला, ये लड़की सच में बच्ची है। तुझे अब एक बच्चे को संभालना होगा। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी दवाई को दूर कर बोली, मुझे दवाई नहीं खानी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ये नहीं खानी। उद्धरण चिन्ह। रुद्र अपनी आंखें छोटी कर चुपचाप दवाई लो, वरना फिर से दर्द होगा। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी भी जिद्दी बच्चे की तरह बोली, हाँ तो दर्द भी आपकी वजह से हो रहा है। क्या जरूरत है इतनी? शिवांशी बोलते बोलते रुक गई। जब उसने महसूस हुआ कि उसने फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। रुद्र की आंखें अपने आप छोटी हो गई। उसने गोली जबरदस्ती उसके मुंह डाल दी। शिवांशी गोली बाहर निकालती उसे पहले रुद्र ने पानी उसे दे दिया। शिवांशी ना चाहते हुए भी गोली निगलनी पड़ी। CH-74 विनय लापता, शिवांशी का रोना। शिवांशी दवाई को दूर कर बोली, मुझे दवाई नहीं खानी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ये नहीं खानी। उद्धरण चिन्ह। रुद्र अपनी आंखें छोटी कर चुपचाप दवाई लो, वरना फिर से दर्द होगा। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी भी जिद्दी बच्चे की तरह बोली, हाँ तो दर्द भी आपकी वजह से हो रहा है। क्या जरूरत है इतनी? शिवांशी बोलते बोलते रुक गई। जब उसने महसूस हुआ कि उसने फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। रुद्र की आंखें अपने आप छोटी हो गई। उसने गोली जबरदस्ती उसके मुंह डाल दी। शिवांशी गोली बाहर निकालती उसे पहले रुद्र ने पानी उसे दे दिया। शिवांशी ना चाहते हुए भी गोली निगलनी पड़ी। रंजना खड़ी होके ये सब देख मुंह दबा के हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। उसे शिवांशी के बचपने पर हंसी आ रही थी। शिवांशी दवाई खाने के बाद अजीब अजीब आरे तेरे मुंह बना रही थी। डे से उसे कितनी सारी दवाई खिला दी हो। रुद्र रंजना को बिना देखे जाने को कहा। रंजना भी रुद्र की बात सुन स्माइल करते हुए वहां से चली गई। शिवांशी अपनी जीभ बाहर निकाल उसे साफ करने लगी। रुद्र उसकी बच्चों जैसी हरकत देख अपना सिर पिटने का दिल कर रहा था। रुद्र को शिवांशी इस वक्त काफी क्यूट लग रही थी। उसकी बच्चों जैसी हरकत देख रुद्र के चेहरे पे अपने आप स्माइल आ गई। रुद्र शिवांशी को अपनी जीभ को साफ करते देख उसने एक झटके में शिवांशी की जीभ को अपने मुंह में ले लिया। शिवांशी रुद्र की इस एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। रुद्र के अचानक की हुई हरकत से शिवांशी की आंखें बड़ी हो गई। रुद्र उसकी जीभ अपने मुंह में लेके सक करने लगा। शिवांशी रुद्र को दूर करने की कोशिश की, लेकिन रुद्र की स्ट्रेन के सामने उसकी कोशिश का कोई मतलब नहीं था। रुद्र जैसे बॉडी बिल्डर को हिलाना शिवांशी के बस की बात नहीं थी। रुद्र शिवांशी को वायलेट किस कर रहा था। शिवांशी भी उसे दूर करना छोड़ उसका साथ देने लगी। दोनों की किस ओर चलती उसे पहले शिवांशी का फोन बजा। पहले तो रुद्र ने उसे इग्नोर किया, लेकिन दूसरी बार बजने पर उसने शिवांशी को छोड़ा। शिवांशी लंबी लंबी सांसें लेके खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। रुद्र साइड टेबल से शिवांशी का फोन उठा के देखा। फोन पर आंशी का नाम शो हो रहा था। रुद्र फोन शिवांशी की ओर देखे, तुम्हारी दोस्त। शिवांशी खुद को शांत कर रुद्र के हाथ से फोन लेके उठा लिया। उधर से आंशी की घबराई हुई आवाज आई, हेलो हेलो शिवू शिवू, विनय तुम्हारे पास आया है। शिवांशी आंशी की घबराई आवाज सुन वो बोई घबरा गई। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, विनय यहाँ है? इसका क्या मतलब है? वो तो तुम दोनों के साथ होगा ना? आंशी, नहीं शिवू, वो यहाँ नहीं है। हमने उसे लास्ट में सुबह देखा था। उसने जाते हुए कहा था वो कॉलेज से अपनी गैंग के पास जाने वाला है, लेकिन शाम से उसका फोन नहीं लग रहा। हम दोनों ने काफी बार कॉल लगाया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। शिवांशी आंशी सारी बात सुन घबरा गई। उसके हाथ से फोन भी छुटके गिर गया। वो खुद से बरबराने लगी, नहीं नहीं, मेरे विनय को कुछ नहीं होगा। वो ठीक होगा। वो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ यही बात होगी। रुद्र उसको इतना परेशान डरा हुआ देख उसके चेहरे पे भी परेशानी की लकीर आ गई। उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? शिवांशी को तो जैसे रुद्र की बात ही नहीं सुनाया दे रही हो। वो अभी भी खुद से ही बरबरा रही थी। रुद्र उसकी हालत देख उसके दोनों हाथों को हिला के बोला, मैंने पूछा क्या हुआ है?
तुम इस तरह। रुद्र इतना ही बोल पाया था कि शिवांशी उसे धक्का देके बिस्तर से उतर दरवाजे की ओर भागी। रुद्र उसकी हरकत देख चौंक गया। वो तुरंत उसके पीछे भागा। शिवांशी भागते हुए हॉल में आई, जहां शिवाय, काला नयन, रजत मौजूद थे। शिवांशी को इतना घबराए हुआ आया देख चारों अपनी जगह खड़े हो गए। चारों में से कोई कुछ बोलता उससे पहले शिवांशी बोली, मेरा भाई आप लोगों के पास आया था। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी की बात सुन काला ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, उसका सुबह मैसेज आया था कि वो शाम को आएगा। सुबह उसे कॉलेज में कुछ काम है। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी काला की बात सुन विला से बाहर की ओर भागने लगी। वो दरवाजे से बाहर एक कदम भी रख पाती उसे पहले रुद्र ने खींच के पकड़ लिया। शिवांशी उसकी बाहों में छटपटाने लगी। वो बार बार विनय का नाम ले रही थी और रो रही थी। रुद्र के साथ शिवाय, रजत, काला, नयन, रंजना, हायना सब उसकी हरकत देख शोकत हो गए। रुद्र उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, देखो पहले शांत हो जाओ और मुझे बताओ, क्या बात है, तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी रुद्र के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे छोड़ो, मुझे अपने भाई के पास जाना है। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी की बात सुन रुद्र को गुस्सा आने लगा। शिवांशी उसकी बात नहीं सुन रही थी, वो बार बार उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। रुद्र ने गुस्से में शिवांशी को खींच के थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे मेंशन में गूंज उठी। शिवांशी का चेहरा एक और झुक गया। वहां मौजूद सबकी आंखें रुद्र का गुस्सा देख बड़ी हो गई। रुद्र शिवांशी की दोनों बाजू पकड़ उसे हिला के गुस्से में चिल्ला के बोला, एकदम चुप। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी उसके चिल्लाने से उसके गले से लग फुट फुट के रोने लगी। रुद्र के साथ सब शिवांशी की हालत देख परेशान हो गए। शिवाय आगे आके रुद्र को शांत कराते हुए कहा, रुद्र शांत हो जा, ये पहले से परेशान डरी हुई है, तेरे गुस्सा करने से ये और घबरा रही है, इसे प्यार से पूछ क्या बात है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र अपने सीने से लगी शिवांशी को रोता देख खुद के गुस्से को शांत कर उसके सिर को प्यार से सहला के पूछा, शह चुप हो जाओ और मुझे सारी बात बताओ, क्या हुआ है। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी रोते हुए बोली, वह विनय सुबह कॉलेज के लिए निकला था, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल शिवांशी फिर से रोना लगी। CH75 शिवांशी का दर्द से शिवाय का हाथ पकड़ना। रुद्र अपने सीने से लगी शिवांशी को रोता देख खुद के गुस्से को शांत कर उसके सिर को प्यार से सहला के पूछा, शह चुप हो जाओ और मुझे सारी बात बताओ, क्या हुआ है। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी रोते हुए बोली, वह विनय सुबह कॉलेज के लिए निकला था, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल शिवांशी फिर से रोना लगी। शिवांशी की बात सुन रुद्र शिवाय के साथ वहां खड़े सबके चेहरे पे टेंशन आ गया। शिवाय, काला, रजत, नयन को देख जाके पता करो, विनय कहा। उद्धरण चिन्ह। रुद्र शिवाय को रोक के, मैं खुद जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी रोते हुए बोली, मैं भी चलूंगी। उद्धरण चिन्ह। शिवाय शिवांशी के सिर पर हाथ रख, उसे कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। उद्धरण चिन्ह। रुद्र शिवाय शिवांशी कॉलेज के रास्ते निकल गए। रजत, काला, नयन दिल्ली की सड़कों पे, विधि, रंजना भी उनकी मदद करने के लिए अपने लोगों को विनय के ढूंढने लगा दिया। रुद्र की कार। रुद्र शिवांशी का हाथ पकड़ उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। शिवांशी ज्यादा ही परेशान थी। शिवाय आगे की सीट पर बैठा हुआ था, उसके पास रजत कार ड्राइव कर रहा था। शिवांशी रुद्र के फोन से आंशी को कॉल मिला के विनय की पूरी इंफॉर्मेशन ली। वो सुबह कितने बजे कॉलेज गया था और उसे लास्ट में कब बात हुई थी। रुद्र शिवांशी के आंसू पोंछ के कहा, रो मत, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी ने रोते हुए आंशी ने जो कुछ भी बताया वो रुद्र शिवाय रजत को बता दिया। रजत कार ड्राइव करे हुए बोला, भाई सारी बातों से लगता है विनय कॉलेज से गायब है, उसकी लास्ट लोकेशन भी कॉलेज की है और लास्ट टाइम बात भी कॉलेज में हुई थी, हमें पहले कॉलेज जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रुद्र रजत की बात सुन कहा, कॉलेज चलो। उद्धरण चिन्ह। शिव कॉलेज के प्रिंसिपल को वहां बुलाओ। रुद्र एक हाथ से शिवांशी का सिर से हिला रहा था और दूसरा हाथ अपने सिर के पीछे फेर के कुछ सोच रहा था। रुद्र कुछ सोचते हुए कहा, शिव, वीरा को कॉल करो। उद्धरण चिन्ह। शिवाय ने रुद्र की बात मान वीरा को कॉल लगाया। वीरा विधि के साथ दूसरी साइड विनय को ढूंढ रही थी। उसने एक रिंग में कॉल उठा लिया। हाँ भाई, कुछ पता चला? शिवाय, रुद्र को तुझसे कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र शिवाय से फोन लेके, वीरा मुझे एक बात बताओ, कॉलेज में तुमने विनय को देखा था? उद्धरण चिन्ह। वीरा बिना देर किए, हाँ भाई, मैंने सुबह ही उसे देखा था, वो नया था इसलिए मैंने ही उसकी क्लास बताई थी, उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। रुद्र उसकी बात सुन फिर से सवाल किया, कॉलेज में रैगिंग होती है? उद्धरण चिन्ह। वीरा, हाँ भाई, आज भी सीनियर जूनियर की रैगिंग करते हैं। विधि के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन उसने तो खुद ही उन लड़कों की क्लास लगा दी, इसलिए वो तो बच गई। उद्धरण चिन्ह। रुद्र आंखें बंद कर सबको बोलो कॉलेज जाओ। उद्धरण चिन्ह। शिवाय, रुद्र को देख, मैं जो सोच रहा हूँ तू भी वही सोच रहा है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र आंखें खोल अपनी छोटी शैतान को रोते देख शिवाय से बोला, इन सब में जिन जिन का हाथ होगा उन सबको उनकी सजा में खुद दूंगा, उन सबको RS का सामना करना होगा। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी रुद्र के सीने ने सर रख सुबक रही थी। रुद्र को उसका रोना चुभ रहा था। शिवांशी ने रो रो के रुद्र की सर गीली कर दी थी। कुछ ही देर में उनकी कार कॉलेज के बाहर पहुंच गई। रात होने के कारण कॉलेज में सन्नाटा था।
कॉलेज के गेट पर पहले से कॉलेज के गार्ड और प्रिंसिपल मौजूद थे। रुद्र शिवांशी का हाथ पकड़ कार से बाहर आया। शिवाय रजत भी कार से बाहर आ गए। वीरा विधि काला नयन रंजना हयाना पहले ही वहां मौजूद थे। रुद्र शिवाय को साथ देख प्रिंसिपल की तो हवा ही टाइट हो चुकी थी। वहां खड़े दोनों गादा भी डरे हुए खड़े थे। आंशी रायना भी वहां आ गयो। तीनों गले लग फुट फुट के रोने लगी। रुद्र शिवाय प्रिंसिपल से विनय के बारे में पूछताछ करने लगे। प्रिंसिपल खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट पर डाल दिया। रुद्र गुस्से वाली आवाज में अपने आदमी ओ से बोला, पूरे कॉलेज का चप्पा चप्पा देखो, मुझे विनय सही सलामत चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सारे आदमी रुद्र का ऑर्डर मिलते ही कॉलेज में चले गए। रुद्र शिवांशी को आंशी के गले लग रोता देख अपनी आंखें बंद कर दिमाग को शांत करने की कोशिश की। शिवाय रुद्र के कंधे पर हाथ रख धीरे से कहा, वो अभी अपने भाई के लिए परेशान है। रुद्र गहरी सांस लेके शिवांशी की ओर कदम बढ़ाइए। शिवांशी का हाथ पकड़ एक झटके में उसे आंशी से दूर अपनी बाहों में पकड़ लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आंशी रायना ये देख सोकत थी। रुद्र शिवांशी के सिर पर हाथ फेर के कहा, यहाँ खड़े होने से विनय नहीं मिलेगा, हमें खुद चल के उसे ढूंढना होगा। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी रुद्र की बात सुन उसकी सट को कसके पकड़ रुआसी आवाज में बोली, मेरे भाई को ढूंढ लाओ। उद्धरण चिन्ह। रुद्र उसे सीने से बाहर निकाल उसके चेहरे को हाथों भर आंसू से भीगी पलकों पर अपने होठों से चूम के कहा, मैं वादा करता हूँ विनय को कुछ नहीं होने दूंगा, वो जल्दी तुम्हारे पास होगा। उद्धरण चिन्ह। बाकी सबको ये देख 440 वोल्ट का झटका लगा। शिवाय अपने गर्दन पर हाथ फेर के, मेरा यार कुछ ज्यादा ही फास्ट है। उद्धरण चिन्ह। रजत काला नयन रंजना हायना वीरा विधि के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई। वही आंशी का हाल सबसे बुरा था। उसके चेहरे पे गुस्सा जलन दोनों के मिले जुले एक्सप्रेशन थे। उसे शिवांशी पे गुस्सा भी आ रहा था और उसे जलन भी हो रही थी। लेकिन फिर कुछ सोच के खुद से कहा, आंशी तू क्या सोच रही है, वो तेरी दोस्त है और वो अभी अपने भाई के लिए परेशान है, तू गलत सोच रही है। शिवांशी और मिस्टर सिघानिया के बीच कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ उसे संभाल रहे हैं और अच्छे आदमी होने के नाते ये करना तो नॉर्मल है। आंशी खुद को दिलासा देके अपनी सोच झटक दी। उसके पास खड़ी रायना को शिवांशी को रुद्र के साथ देख अलग सा डर लगने लगा। उसके दिमाग में इस वक्त काफी सवाल थे जिसका जवाब सिर्फ शिवांशी के पास है। वो लोग भी विनय को ढूंढने कॉलेज में चले गए। रुद्र शिवाय शिवांशी एक साथ आगे चल रहे थे। उनके पीछे आंशी रायना रजत काला नयन रंजना हायना थे। रुद्र ने शिवांशी का एक हाथ पकड़ रखा था। शिवांशी पूरे कॉलेज में अंधेरे देख और डर गई। उसे अंधेरे से डर लगता है, ये बात आंशी रायना विनय को पता है। शिवाय एक हाथ से फोन में कुछ करते हुए चल रहा था। रुद्र भी दूसरे हाथ से फोन निकाल कुछ चेक कर रहा था। शिवांशी डरते हुए दूसरे हाथ से शिवाय का हाथ भी पकड़ लिया। CH76 ICU में विनय। शिवाय एक हाथ से फोन में कुछ करते हुए चल रहा था। रुद्र भी दूसरे हाथ से फोन निकाल कुछ चेक कर रहा था। शिवांशी डरते हुए दूसरे हाथ से शिवाय का हाथ भी पकड़ लिया। शिवाय जिसका ध्यान पूरी तरह फोन में था, अचानक शिवांशी के हाथ पकड़ने से उसका ध्यान फोन हट शिवांशी के छोटे से हाथ पड़ गया। शिवांशी ने शिवाय का हाथ इतनी कसके पकड़ा हुआ था कि उसके नाखून शिवाय के हाथ में चुभ रहे थे। शिवाय उसके एक नजर देखा। शिवांशी इस वक्त डर से कांप रही थी। शिवाय अपने हाथ में उसके नाखून चुभते देख कुछ नहीं बोला, ना ही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। शिवाय रुद्र को एक नजर देख अपने फोन से मैसेज भेजा। रुद्र जो कि फोन में विनय के फोन हैक कर उसका पता लगाने की कोशिश रहा था, उसने जैसे ही फोन पर शिवाय के मैसेज को आया हुआ देखा तो उसने सिर उठा के शिवाय को देखा जो उसे आंखों पे मैसेज पढ़ने को बोल रहा था। रुद्र मैसेज ओपन कर उसका मैसेज पढ़ा। रुद्र, इसने गलती से मेरा हाथ पकड़ लिया है, शायद इसे अंधेरे से डर लगता है। रुद्र मैसेज पढ़ उसकी नजरें शिवांशी के दूसरे हाथ पर गई जो शिवाय के हाथ को पके हुए था। उसे देख रुद्र के चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ गई। रुद्र ने भी मैसेज टाइप कर शिवाय को भेजा। शिवाय ने जैसे ही मैसेज ऑन कर पढ़ा उसकी आंखें फट के बाहर आने को हो गई। शिवाय कभी मैसेज को देखता तो कभी रुद्र को। उसे समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करे, क्या बोले। रुद्र ने शिवाय के एक्सप्रेशन इग्नोर कर शिवांशी के डरे हुए चेहरे को देख फोन की टॉर्च ऑन कर दी। शिवांशी रुद्र के हाथ में फोन की टॉर्च ऑन देख एक राहत की सांस ली। उसने अपने दूसरे साइड शिवाय को देखा जो अभी भी फोन को घुरे जा रहा था। शिवांशी डरी हुई आवाज में बोली, आपको क्या दिख नहीं रहा? यहाँ कितना अंधेरा है, अगर किसी चीज से टकरा के गिर विर गए और मुझे भी अपने साथ लेके गिरे तो आपके साथ मुझे भी चोट लग जाएगी। अब फोन को घुना बंद करो और फ्लैश ऑन करो। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी अपने डर वाली बात बदल के शिवाय को फोन की फ्लैश चालू करने को कहा। उसकी बचकानी बात सुन शिवाय के चेहरे पे स्माइल आ गई। उसने भी फ्लैश ऑन कर दी। अब कहीं जाके शिवांशी को अच्छा लगा। वो लोग कॉलेज के थर्ड फ्लोर पर पहुंच गए। रुद्र के कुछ आदमी किसी को गोद में उठा के आ रहे थे। सबने जैसे ही उन्हें देखा शिवांशी जोर चिल्लाई, विनय। शिवांशी दौड़ के विनय के पास भागी। आदमी ओने विनय को वही नीचे लेता के पीछे हो गए। शिवांशी आंशी रायना विनय को बेहोश देख उसके पास बैठ उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। शिवांशी विनय के पीले पर चुके चेहरे को देख जोर जोर से रोने लगी। रुद्र शिवाय उसकी हालत देख चल के उसके पास जाके पंजों के बल बैठ शिवाय ने कहा, विनय को कुछ नहीं होगा, ऐसे रोने से किसी प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता, इस वक्त इसे डॉक्टर की जरूरत है।
उद्धरण चिन्ह। शिवांशी शिवाय की बात सुन अपनी भीगी आंखों से विनय का चेहरा देखते हुए कहा, मेरे छोटे भाई की किसी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उद्धरण चिन्ह। रुद्र शिवांशी के सिर पर हाथ रख के कहा, जिसने भी विनय की ऐसी हालत की है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। रुद्र अपने आदमी को इशारा कर विनय को लेके हॉस्पिटल के लिए निकल गए। शिवांशी रुद्र के सीने से लग रोए जा रही थी। शिवाय भी आगे से उसे रोता देख बेचैन होने लगा। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाल शिवांशी की ओर बाया। रुद्र शिवाय के चेहरे पे बेचैनी साफ देख सकता था। रुद्र ने रजत को गाड़ी रोकने को कहा। रजत ने भी बिना कोई सवाल किए तुरंत गाड़ी रोक दी। शिवाय शिवांशी उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। रुद्र उनकी नजरों को समझ शिवांशी आंसू पोंछते हुए कहा, शिव पीछे आजा। उद्धरण चिन्ह। शिवाय रुद्र की बात सुन पहले तो कुछ नहीं बोला, ना अपनी जगह से उठा। फिर शिवांशी की हालत देख वो कार से उतर बैक सीट पर शिवांशी के पास आ गया। शिवाय के बेचते ही कार फिर से सड़कों पर दौड़ने लगी। रुद्र शिवांशी का हाथ पकड़ शिवाय के हाथ में देके बोला, शिव संभालो इसे, मैं डॉक्टर को कॉल कर सारी तैयारी के लिए बोला दूं। उद्धरण चिन्ह। शिवाय ने तुरंत किसी हिचक के शिवांशी का हाथ पकड़ लिया। शिवांशी भी इस वक्त काफी इमोशनल थी, उसने भी कुछ नहीं कहा ना किया। वो शिवाय के सीने से लग रोती रही। रुद्र एक हाथ से फोन चला रहा था और दूसरे हाथ से शिवांशी के सिर को सहला रहा था। कुछ ही देर में उनकी कार हॉस्पिटल पहुंच गई। विनय को पहले ही आईसीयू में लेके जा चुका था। आईसीयू के बाहर आंशी रायना रो रही थी। काला नयन रंजना हाइना साइड में खड़े थे। विधि को वीरा के साथ विला वापिस भेज दिया, क्योंकि वीरा को हॉस्पिटल में लाना शिवाय रुद्र को मंजूर नहीं था। रुद्र शिवाय शिवांशी रजत भी वहां आ गए। छोटी इवांशी जाके आईसीयू के दरवाजे से अपने बेहोश भाई को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहना अभी भी चालू था। आंशी उसके पास आके बोली, शिवू खुद को संभाल, हमारा व्यू बहुत जल्दी हमारे बीच होगा। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी रोते हुए बोली, कैसे 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 संभालू? मैंने बाबा से वादा किया था मैं विनय का ध्यान रखूंगी, लेकिन मैंने क्या किया? एक बार मैंने उसे फोन नहीं किया, ना ही ये जानने की कोशिश की कि वो कैसा है, उसने खाना खाया, उसका दिन कैसा गुजरा। मेरा छोटा भाई आज अंदर है, सारी गलती मेरी है, मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। इसने कहा था इसे कोई पुलिस मैन या रिपोर्ट नहीं बनना, इसे गैंगस्टर बनना है। ए फ्लैट क्या मोड़ लेगी इनकी लव स्टोरी। क्या रुद्र शिवांशी की लव में कोई और सरप्राइज ही। CH-77 विनय को दिया गया जहर। रुद्र शिवाय शिवांशी रजत भी वहां आ गए। शिवांशी जाके आईसीयू के दरवाजे से अपने बेहोश भाई को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहना अभी भी चालू था। आंशी उसके पास आके बोली, शिवू खुद को संभाल, हमारा व्यू बहुत जल्दी हमारे बीच होगा। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी रोते हुए बोली, कैसे 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 संभालू? मैंने बाबा से वादा किया था मैं विनय का ध्यान रखूंगी, लेकिन मैंने क्या किया? एक बार मैंने उसे फोन नहीं किया, ना ही ये जानने की कोशिश की कि वो कैसा है, उसने खाना खाया, उसका दिन कैसा गुजरा। मेरा छोटा भाई आज अंदर है, सारी गलती मेरी है, मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। इसने कहा था इसे कोई पुलिस मैन या रिपोर्ट नहीं बनना, इसे गैंगस्टर बनना है, जिसे वो खुद के साथ हमारी हिफाजत कर सके। आज अगर मैंने उसे वो सब करने दिया होता तो मेरा भाई यहाँ इस हालत में नहीं होता। शिवांशी रोते हुए ये सब बोल रही थी, जिसे सुन रुद्र आगे आके उसका हाथ पकड़ लिया। शिवांशी अपने हाथ को रुद्र के हाथ में देख बिना देर किए उसके सीने से लग गई। इस वक्त उसे रुद्र के होने से हिम्मत सुकून मिल रहा था। रुद्र की बाहों में उसे एक अलग हिम्मत मिल रही थी, जिसे उसे लग रहा था चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, रुद्र सब ठीक कर देगा। रुद्र ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। आंशी का ये सब देख अंदर ही अंदर जल के बुरे हाल हो रहा था। उसने ये चीज कॉलेज में भी नोटिस की थी कि कैसे रुद्र शिवाय शिवांशी को संभाल रहे हैं, कैसे रुद्र उसे एक बच्चे की तरह समझा रहे थे। रुद्र ने उसके बालों पर हाथ फेर उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को अपने हाथों से साफ कर बोला, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इन सब के लिए खुद को दोष देना गलत है। ये जिसने भी किया है मैं उसे सुबह तक तुम्हारे और विनय के कदमों में लाके रहूंगा। ये रुद्र सिंघानिया का वादा है। शिवांशी रुद्र की बात सुन अपना हाथ आगे कर रुआसी आवाज में बोली, प्रोमिस करो आप उनको नहीं छोड़ोगे। उद्धरण चिन्ह। रुद्र उसके बचपने को देख हल्की सी स्माइल कर अपना हाथ उसके छोटे हाथों में रख के, प्रोमिस, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। मैं जा रहा हूँ तो तुम शिवाय का हाथ नहीं छोड़ोगी और ज्यादा रोगी भी नहीं। शिवाय जो भी बोले सारी बात मानोगी एक गुड गर्ल की तरह। शिवांशी अपने आंसू पोंछ के बोली, प्रोमिस मैं उनकी सारी बात मानूंगी, वो जो बोलेगे सब करूंगी। आप मेरे विनय के उठने से पहले उनको ढूंढ निकालो और उनको मेरे सामने लाओ। उद्धरण चिन्ह। रुद्र शिवांशी को एक और बार सीने से लगा के उसके सिर पर हाथ फेर शिवाय के हाथ में उसका हाथ देके रजत के साथ वहां से निकल गया। शिवाय रुद्र के साथ जाना चाहता था, लेकिन शिवांशी की हालत उसे देखी नहीं जा रही थी। उसने शिवांशी के बालों को कान के पीछे कर उसे पास रखे बेंच पर बिठा के बिल्कुल प्यार से कहा, तुमने रुद्र से प्रोमिस किया है, अब तुम ज्यादा नहीं रोगी, तो अब चलो अच्छी बच्ची बनो और चुप हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी शिवाय की बात सुन अपनी लाल हो चुकी आंखों से उसे देखते हुए रुआसी आवाज में बोली, वियू को कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई, और जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं खुद उसे गैंगस्टर बनाऊंगा, उसे वो सब सिखाऊंगा।
जो उसे सीखना होगा। शिवाय ने उसके आगे घुटनों पर बैठ के कहा। शिवांशी उसकी बात सुन उसके गले से लग गई। शिवाय ने भी उसे दूर नहीं किया। शिवाय भी उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर में आईसीयू का दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आए। दरवाजा खुलने की आवाज सुन शिवांशी खड़ी होकर डॉक्टर के पास जाके बोली, माँ, मेरा भाई कैसा है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं आई? शिवांशी एक के बाद एक सवाल करने लगी। उसके चेहरे पर परेशानी देख डॉक्टर उसे शांत कराते हुए बोले, शांत हो जाए मैम, आपके भाई बिल्कुल ठीक है, उन्हें कहीं चोट नहीं आई है। शिवाय आगे आके, अगर उन्हें चोट नहीं आई तो वो बेहोश कैसे हुआ और उसकी ये हालत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर सर, उनको ड्रग्स दिया है और वो भी ओवरडोज, जिसे उनकी जान भी जा सकती थी। उद्धरण चिन्ह। अगर आप लोग उसे लाने में देर करते तो शायद हम उन्हें बचा नहीं पाते। वैसे अभी वो खतरे से बाहर है और सुबह तक होश भी आ जाएगा। शो डोंट वरी। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात सुन शिवाय, शिवांशी, आंशी, रायना शोकद हो गए। शिवाय गुस्से को बड़ी मुश्किल से काबू कर, ड्रग्स का नाम। डॉक्टर शिवाय की लाल आंखों देर एक पल के लिए डर से पीछे हो गए। शिवाय फिर से बोला, मुझे बात रिपीट करना पसंद नहीं है, तो जवाब दो, ड्रग्स का नाम। डॉक्टर डरते हुए, सर कोकेन, हेरोइन और 3 ड्रग्स को मिला के तैयार किया हुआ है, जो आसानी से यहाँ नहीं मिलता। उद्धरण चिन्ह। शिवाय डॉक्टर की बात सुन उसे जाने का इशारा किया। डॉक्टर शिवाय के इशारे को देख वहां से 9-2-11 हो गया। शिवांशी तो मानो वही तो चुकी थी, उसे डॉक्टर की एक ही बात बार बार सुनाया दे रही थी। अगर उनको लाने में लेट होता तो वो उसे नहीं बचा पाते। ये सोच उसके कदम लखा गए। वो गिरनी ही वाली थी कि शिवाय ने उसे संभाल लिया। शिवांशी की हालत देख शिवाय ने उसे तुरंत कंधों से पकड़ हिलाते हुए कहा, विनय बिल्कुल ठीक है, उसे सुबह तक होश आ जाएगा और वो अपनी जंगली बहन को ऐसे देखेगा तो बहुत हंसेगा। इसलिए अब रोना बंद करो और चल के कुछ खा लो। शिवांशी शिवाय के सीने से लग रोते हुए बोली, विनय को जिसने भी इस हाल में भेजा है उसे छोड़ना मत, उसे जान से मार देना। शिवाय उसकी बात सुन उसके सिर पर हाथ फेर के कहा, डोंट वरी, उसका हाल तो रुद्र ही बिगाड़ देगा। उसके खुद जाने का मतलब सामने वाले के बचने की सारी उम्मीद खत्म। CH-78 शिवाय के हाथ से खाना खाना। शिवांशी की हालत देख शिवाय ने उसे तुरंत कंधों से पकड़ हिलाते हुए कहा, विनय बिल्कुल ठीक है, उसे सुबह तक होश आ जाएगा और वो अपनी जंगली बहन को ऐसे देखेगा तो बहुत हंसेगा। इसलिए अब रोना बंद करो और चल के कुछ खा लो। शिवांशी शिवाय के सीने से लग रोते हुए बोली, विनय को जिसने भी इस हाल में भेजा है उसे छोड़ना मत, उसे जान से मार देना। शिवाय उसकी बात सुन उसके सिर पर हाथ फेर के कहा, डोंट वरी, उसका हाल तो रुद्र ही बिगाड़ देगा। उसके खुद जाने का मतलब सामने वाले के बचने की सारी उम्मीद खत्म। शिवांशी अपनी भीगी आंखों से शिवाय को देख बोली, उनको कॉल करो, मुझे उनसे बात करनी है। शिवाय ने फोन निकाल रुद्र को कॉल किया। रुद्र ने भी 2 रिंग में फोन उठा लिया। रुद्र, शिव सब ठीक है? शिवाय, हम सब ठीक है। विनय खतरे से बाहर है, उसे एक ड्रग्स दिया गया था जिसका नाम मैंने तुझे भेज दिया है। रुद्र मैसेज देखते हुए बोला, हम वो कैसी है? शिवाय शिवांशी को देखते हुए, तुमसे बात करना चाहती है। रुद्र, आंखें बंद कर फोन दो। उद्धरण चिन्ह। शिवाय ने शिवांशी के हाथ में फोन दिया। शिवांशी अभी भी सुबक रही थी, जो फोन से रुद्र भी सुन सकता था। रुद्र अपने गुस्से को साइड कर प्यार से कहा, बच्चा चुप हो जाओ, मैंने क्या कहा था तुमसे, अब तुम रोओगी नहीं, शिवाय का हाथ पकड़ के रखोगी। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी सुबकते हुए, आप कब तक आओगे? रुद्र टाइम देखते हुए बोला, 1 घंटे में तुम मेरी बाहों में होगी और मैं तुम्हें अपने सीने से लगा के खड़ा होगा। शिवांशी रुद्र की बात सुन हल्के से शर्मा गई। रुद्र शिवाय से थोड़ी देर बात कर कॉल रख दिया। शिवाय ने शिवांशी को खाने के लिए कैंटीन ले गया। शिवांशी भी बिना ना की चली गई। रुद्र ने उसे शिवाय की सारी बात मानने को कहा था। विनय के वोट के पास काला नयन खड़े थे। हायना रंजना को विला भेज दिया। करण वीरा अकेले थे इसलिए उनको विला भेज दिया। रायना आंशी को साइड में लेके जा चुकी थी। खाली कॉरिडोर में ले जाके रायना ने आंशी का हाथ झटके से छोड़ दिया। आंशी गुस्से में, ये क्या बदतमीजी है रायना, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? रायना ने भी गुस्से में जवाब दिया, तुम क्या करने वाली थी? उद्धरण चिन्ह। आंशी तेज आवाज में बोली, मैं क्या करने वाली थी से क्या मतलब है तुम्हारा? तुझे दिख नहीं रहा वो लड़की मेरे रुद्र के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है? मुझे शिवांशी से बात करनी है, उसे पूछना है, उसके और रुद्र के बीच क्या चल रहा है? वो मेरे रुद्र के करीब क्या कर रही है? उसे पूछना चाहती हूँ वो बार बार मेरे रुद्र के करीब क्यों जा रही है? उसे पता है मैं रुद्र के कितना प्यार करती हूँ, कितने सालों से उसे देखने के लिए तड़प रही हूँ, तो फिर वो उसके करीब क्यों जा रही है? रायना उसकी बात सुन गुस्से में चिल्ला के बोली, आंशी, तुम्हारी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या पागल हो चुकी हो? ये क्या बकवास कर रही हो? वो हमारी दोस्त है, हम बचपन से साथ पले बड़े हुए हैं, और तुम उसके बारे में इतना घटिया सोच रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा था, फिर देखना नहीं चाहती? यहाँ उसका हमारा विनय ICU में है, उसे किसी ने जान से मारने की कोशिश की और तुझे उसे संभालने के बजाय ये सब बात करनी है। उसे अगर संभाल नहीं सकती तो कम से कम उसे और चोट तो मत दे। वो हमारी दोस्त है, वो कभी कुछ गलत नहीं करेगी। मुझे अपनी शिवांशी पर पूरा यकीन है।
उसे पता है तुम रुद्र से कितना प्यार करती हो, तुम उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। आंशी उसके गले से लग रोने लगी। रायना उसकी हालत समझ सकती थी, उसने भी ये दर्द महसूस किया है। उसे पता है जब कोई अपने प्यार के करीब हो तो कैसा लगता है। वो जलन, वो गुस्सा हमें अंदर ही अंदर तड़पाता है। हमारा मन करता है सामने वाले का खून कर दे। कैंटीन। शिवाय शिवांशी को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। शिवांशी भी उसे खाना खिला रही थी। दोनों ही खुद खाने की बजाय एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। शिवांशी खाते हुए बोली, आपकी घड़ी में कितने बजे है? उद्धरण चिन्ह। शिवाय घड़ी देख के 10:30 बजे है। शिवांशी टाइम सुन मुंह बना के बोली, अभी 30 मिनट बाकी है। उद्धरण चिन्ह। शिवाय उसे क्यूट सा मुंह बनाते देख स्माइल कर बोला, ओह ये तो कोई किसी का वेट कर रहा है। हम लगता है किसी को उसके बिना रहा नहीं जा रहा। शिवाय शिवांशी को टेस्ट कर रहा था, जिसे शिवांशी क्षमा से पानी पानी हो रही थी। उसने अपनी नजरें इधर उधर कर शिवाय से नजरें चुराने लगी। शिवांशी हकलाते हुए बोली, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ विनय, हाँ विनय के गुनेगारों को सजा देने के लिए पूछ रही थी। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी बात बदलते हुए बोली। शिवाय उसे शमौते देख स्माइल करने लगा। पुराना खंडर। घने जंगलों में एक सुनसान पुराने खंडर में कुछ डरावनी चीखें सुनाया दे रही थी। चीखें इतनी भयानक थी कि जानवर भी डर जाए। चीखें किसी जानवर की नहीं थी, उस खंडर में कहीं खुखार जानवर थे। खंडर के बाहर कुछ आदमी ब्लैक कपड़ों में खड़े हुए थे। उनके हाथों में गन थी। सबके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। खंडर के अंदर 4 लड़कों को उल्टा लटकाया हुआ था। उनके हाथ से पैरों से खून टपक रहा था। सामने एक चेयर पर एक आदमी पैर पर पैर रख बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में गन पकड़ी हुई थी। उसके पीछे 5-6 आदमी खड़े हुए थे। आदमी दिखने में 50 से ऊपर का होगा। कोना ही ये आदमी और क्या ही इनकी दुश्मनी, वो टू आगे पता चलेगा। आप सब ने कहा मैं रुद्र शिवाय शिवंशी को अक कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कहानी में आगे आपको सब पता चलेगा। सो प्लीज सपोर्ट मी एंड लाइक माय स्टोरी। CH79 अंशी का गुस्सा और रुद्र की डेविल स्माइल। उसके पास खड़े आदमी में से एक बोला, बॉस ये सब हमारे आदमी है। उद्धरण चिन्ह। आदमी गुस्से में बोला, मेरे आदमी है तो क्या करूं? मेरे आदमी होके उस गैंगस्टर भाई की तारीफ कर रहे थे, उसकी सजा तो इनको मिली नहीं थी। पास खड़ा आदमी सिर झुका के, सॉरी बॉस। आदमी ने गन निकाल सामने लटके आदमी ओ के पैरों में गोली मार दी। गोली लगते ही आदमी ओ की दर्दनाक चीखें पूरे खंडर में गूंजने लगी। चारों आदमी दर्द से तड़पने लगे। आदमी उनकी चीखों को इग्नोर कर खुरशी से खड़ा होकर अपनी गन पीछे खड़े आदमी को देके बोला, इन चारों को ऐसी मौत दो कि कोई भी हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत ना करे। इन सबके टुकड़े कर जंगल के खुखार जानवर को खिला दो और हमारे बाकी आदमियों को बोलो दिल्ली जाने की तैयारी करे। अब हम खुद जाएंगे अपनी जगह वापिस लेने और उन दोनों गैंगस्टर को मौत देने। बहुत हो गई उनकी गैंगस्टर गिरी, अब राज मेरा होगा। आ रहा है दोनों गैंगस्टर का गुरु। राजवर्धन शेट्टी। दिल्ली हॉस्पिटल। विनय को आईसीयू से निकाल VIP वार्ड में शिफ्ट कर दिया। काला नयन वार्ड के बाहर खड़े थे। शिवाय उन लोगों के साथ रखा था और डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा सुन रहा था। शिवांशी आंशी रायना अंदर विनय के पास थी। विनय को अभी तक होश नहीं आया था। शिवांशी उसका हाथ पकड़ बैठे हुई रो रही थी। आंशी दूसरे साइड खड़ी होके विनय को ही देख रही थी। रायना शिवांशी के पास खड़ी होके उसे संभालने की कोशिश करते हुए बोली, शिवू अब चुप भी हो जा। और कितना रोएगी? ऐसे ही रोती रही तो खुद भी बीमार हो जाएगी। विनय अब बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में उसे होश भी आ जाएगा। विनय का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके मुंह ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, हाथों में ग्लूज चराया जा रहा था। शिवांशी विनय के चेहरे पर हाथ रख रोते हुए बोली, रायू हमारे व्यू को क्या हो गया? ये तो सबको हंसाता है, इस देश से मासूम से किसकी दुश्मनी हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। मेरे छोटे भाई को इस हालत में पहुंचाने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसे अपने हाथों से जान से मार दूंगी। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, तो मार दो। शिवांशी रायना आंशी ने जैसे ही आवाज सुनी तीनों की नजरें दरवाजे की ओर चली गई। शिवांशी सामने रुद्र को देख खड़ी होके भागे उसके सीने से लग गई। रुद्र ने भी उसे अपनी बाहों में समा लिया। रुद्र ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, शशश सब ठीक है बच्चा। शिवांशी उसके सीने में मुंह छुपा के रोने लगी। उसे अभी तक रोता देख रुद्र थोड़ा सा नाराज होके बोला, तुमने मेरी बात नहीं मानी शिवू। मैंने मना किया था ना कि तुम और रोओगी नहीं, फिर अभी तुम रो रही हो। अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी रुद्र के सर को कसके पकड़ सुबकते हुए बोली, आपको जो सजा देनी है दे देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अभी सिर्फ आप मेरे पास रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। रुद्र उसकी बात सुन उसे सहने से दूर कर उसके भीगे हुए चेहरे को हाथों में पकड़ उसके आंसू साफ कर कहा, शशश अब और रोना नहीं। और किस बात का डर लग रहा था? यहाँ शिवाय था तो सही, और उसके होते हुए तुम्हें या विनय को कुछ नहीं होता। शिवांशी रुआसी आवाज में अपना सिर ना महिला के बोली, मुझे उन पे पूरा यकीन है, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन डर मुझे व्यू को देख के लग रहा था। मैंने अपने भाई को कभी ऐसे चुप नहीं देखा। उसे हमेशा हंसते मस्ती करते मुझे परेशान करते देखा है। आज उसे इतना चुप बेहोश देख डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र शिवाय उसकी बात सुन दोनों एक साथ उसके सिर पर हाथ रखा। शिवाय उसके राइट गाल को सहला के कहा, विनय को कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर उसे होश आ जाएगा।
उद्धरण चिन्ह। रुद्र उसके बालों में हाथ फेर के, शिव बिल्कुल ठीक बोल रहा है, उसे कुछ नहीं होगा और आगे ये नौबत दोबारा कभी नहीं आने देखें, ये हमारा वादा है। अब चलो चुप हो जाओ, वरना विनय को होश आएगा और वो तुम्हारी यही हालत देखेगा तो उसे बुरा लगेगा। इसलिए अच्छी बच्ची की तरह जाके मुंह धो लो, तब तक हम विनय के पास है। रुद्र शिवाय की बात मान शिवांशी बाथरूम में चली गई। आंशी ये सब देख अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करी। उसके नाखून हथेली में चुभने लगे, जिसमें से हल्का हल्का खून निकलने लगा। रायना खुद सोकत थी। रुद्र जीन्स तरह शिवांशी को संभाल रहा था, जीन्स तरह उसे बात कर रहा था। ये सब देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कोई भी दोनों को ऐसे देखे तो गलत समझना गलत नहीं होगा। रुद्र विनय के पास चेयर पर बैठ के उसकी फाइल देखने लगा। शिवाय विनय के बेड पर रुद्र के पास ही बैठ गया। आंशी अपनी गुस्से काबू नहीं कर पाई। वो सीधा रुद्र के पास जाके बोली, तुम्हारे और शिवांशी के छोटी ईच में क्या चल रहा है? उसका सीधा सवाल सुन वहां मौजूद सबकी आंखें बड़ी हो गई, सिवाय और रुद्र शिवाय के। रुद्र शिवाय दोनों को आंशी के बारे में सब पता था। रुद्र शिवाय ने शिवांशी से जुड़े हर लोगों की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी, जिसमें आंशी के बारे में भी सब पता लगा लिया था। आंशी का रुद्र से प्यार करना, पुलिस बनने के बावजूद रुद्र के लिए उसका पागलपन, रुद्र से मिलने कोशिश करना, ऐसी कही सारी चीजें पता थी दोनों को। रुद्र अपना हाथ गर्दन पे फिरा के इवल स्माइल करने लगा। आंशी उसकी स्माइल देख चीर गई। उसने गुस्से में कहा, मैंने कोई जोक नहीं मारा जो तुम स्माइल कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। शिवाय जो कब से शांत होके सब सुन देख रहा था, उसे आंशी के चिल्लाने पर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में ऊंची आवाज कर आंशी को उंगली दिखा के बोला, तुम है उसे क्या? तुम होती कौन हो मेरे यार से सवाल करने वाली? उस पर ऊंची आवाज उठाने वाले को मैं जानून से बुरी सजा देता हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये शिवाय राठौड़ किसी पे रहम नहीं करता। CHAT शिवाय को अंशी को धमकी देना, रुद्र का सबको चुप करना। रुद्र अपना हाथ गर्दन पे फिरा के इवल स्माइल करने लगा। आंशी उसकी स्माइल देख चीर गई। उसने गुस्से में कहा, मैंने कोई जोक नहीं मारा जो तुम स्माइल कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। शिवाय जो कब से शांत होके सब सुन देख रहा था, उसे आंशी के चिल्लाने पर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में ऊंची आवाज कर आंशी को उंगली दिखा के बोला, तुम है उसे क्या? तुम होती कौन हो मेरे यार से सवाल करने वाली? उस पर ऊंची आवाज उठाने वाले को मैं जानून से बुरी सजा देता हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये शिवाय राठौड़ किसी पे रहम नहीं करता। तेरी जैसी दो कोरी की ऑफिसर की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे यार से ऊंची आवाज में बात करने की? अपने ये फालतू सवाल अपने पुलिस स्टेशन में दिखाना यहाँ नहीं, समझी? रुद्र शिवाय को शांत करते हुए कहा, शिव शांत। शिवाय गुस्से में आंशी को कुछ और बोलता उससे पहले शिवांशी आते हुए बोली, क्या हुआ यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? शिवाय के कानों में जैसे ही शिवांशी की आवाज गई, उसने रुद्र की ओर देखा। रुद्र शिवाय को देख उसे शांत रहने का इशारा किया। रुद्र ने शिवांशी को अपने पास बुलाया। शिवांशी भी झट से उसके पास चली गई। रुद्र ने उसे खींच के अपनी गोद में बिठा लिया। शिवांशी सबके सामने खुद को उसकी गोद में देख घबराने लगी। उसे अजीब लग रहा था, सबकी नजरें उस पर थी। शिवांशी ने उसकी गोद से उठने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने अपने हाथ को उसकी कमर पर रख उसे उठने से रोक लिया, अपनी नजरों से उसे उठने से मना किया। शिवांशी अब कहाँ उठ पाती, रुद्र की एक नजर ही उसके लिए काफी थी। रुद्र शिवांशी के गालों पर उंगली फिरा के प्यार से बोला, तुमने खाना खाया? उद्धरण चिन्ह। शिवांशी बच्चों जैसे अपना सिर हाँ में हिला के बोली, हाँ मैंने उनके हाथों से खाना खाया और उनको अपने हाथ से खिला भी दिया। यहाँ उनको मतलब शिवाय को अब सिर्फ आपकी और आपके आदमी की बारी है रजत की। मैं अभी आप दोनों के लिए खाना लेके आती हूँ। शिवांशी इतना बोल रुद्र की गोद से खड़ी होके एक नजर विनय को देख वहां से निकल गई। रुद्र ने इस बार उसे नहीं रोका। शिवांशी के कमरे से जाने के बाद रुद्र शिवाय को देख ये हुए बोला, शिव इस वक्त तुम्हें अपने गुस्से को काबू रखना होगा। तुझे पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और किस लिए बोल रहा हूँ, और तुम एसीपी आंशी शिमो अपने सवाल कब और किसके सामने कर रही हो, उस पर ध्यान दो। इस बार मैंने शिवाय को रोक लिया, अगली बार मैं भी शिवाय को नहीं रोकूंगा। पहली बार छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम उसकी दोस्त हो, वरना। रुद्र ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। शिव उसके आने से पहले यहाँ का माहौल ठीक करो, मैं नहीं चाहता वो और परेशान हो। विनय को धीरे धीरे होश आने लगा, उसकी आंखें फफडाने लगी। रायना विनय को होश में आते देख बोली, व्यू को होश आ रहा है। सबकी नजरें आंशी से हट विनय पर चली गई। विनय ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने आंखें खोलते ही सबसे पहले रुद्र शिवाय को अपने सामने देखा। रुद्र शिवाय को सामने देखते ही विनय के बुझे हुए चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने 2 बार पलके झपका के बोलने की कोशिश की, लेकिन ऑक्सीजन मास्क लगे होने के कारण बोल नहीं पाया। रुद्र शिवाय उसके चेहरे पर स्माइल देख दोनों के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। शिवाय ने उसे हाथों से इशारा कर कहा, चैंप अभी तुम आराम करो, बाद में बात कर लेना, हम यहीं पर है। विनय धीरे से अपना मास्क हटा के बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्र उसके सिर पर हाथ फेर के, वो तो हमें पता है तुम अब ठीक हो, लेकिन अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। रायना विनय का हाथ पकड़ कहा, व्यू सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, तुम अभी आराम करो, बातें बाद में कर लेना। विनय खड़ा होकर बैठने की कोशिश करने लगा, जिसे देख रुद्र ने उसे पिठ से पकड़ बिठाने में मदद की। शिवाय ने बेड को बैठने लायक बना दिया।
रुद्र ने विनय को बिठा के उसका मांस हटा दिया। विनय अब सांस ले सकता था। शिवांशी खाना लेके जैसे ही अंदर आई उसकी नजरें अपने भाई पर गई जो होश में आ चुका था। शिवांशी को आता देख काला ने उसके हाथों से खाने की ट्रे पहले ही ले ली। शिवांशी भागकर विनय के पास उसके सीने से लग रोने लगी। विनय उसे इस तरह रोता देख धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रख के कहा, दी मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। शिवांशी रोते हुए बोली, वियू तुमने मुझे डरा दिया था। कोई अपनी बहन को इतना परेशान करता है क्या? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें पता है हम सब कितना डर गए थे, तुम्हें बेहोश देख हमारी क्या हालत हुई थी। आज के बाद तुम कहीं भी बिना बताए नहीं जाओगे। अगर जाना ही होगा तो हम में से किसी को बताने जाओगे या साथ लेके जाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। विनय अपनी बहन को रोता देख अपना मुंह बना के बोला, मतलब आप चुड़ैल की तरह मेरे पीछे चिपकने वाली हो। शिवांशी उसके मुंह से खुद को चुड़ैल सुन बुरी तरह चिढ़ गई। उसने अपना सिर उठा के नाराज होते हुए उसके सीने पर अपने हाथों से मार के बोली, वियू के बच्चे एक बार तू ठीक हो जा फिर तुझे बताती हूँ कौन चुड़ैल है। विनय अपने हाथ से अपने सीने पर सहला के बोला, आहदी आप कितनी बुरी हो। यहाँ छोटा भाई बीमार है और तुम उसे यहाँ भी मार रही हो। सच में आप चुड़ैल हो और कभी नहीं बदलोगी। पागल चुड़ैल की मौसी। शिवांशी उसके सीने पर और मारने लगी। विनय अपनी बहन से बचने के लिए रुद्र का हाथ पकड़ खींचते हुए कहा, सर सर सर, मुझे इस पागल बेवकूफ बहन से बचा लो वरना ये पागल इस मासूम बच्चे की जान ले लेगी। रुद्र शिवाय दोनों भाई बहन की क्यूट नोक झोंक देख हंसने लगे। रुद्र ने शिवांशी का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। शिवांशी ऐसे अचानक खींचने से सीधा रुद्र के सीने से जा लगी। रुद्र उसकी कमर पर अपनी पकड़ बना के बोला, अपने भाई से बाद में लड़ना, अभी मुझे भूख लगी है। शिवांशी उसकी बात सुन उसे खाने के बारे में याद आया जो काला ने पहले ही टेबल पर रख दिया था। शिवांशी खाने को देख रुद्र को ले जाके सोफे पर बिठा दिया। विनय के पास शिवाय बैठ गया। रायना विनय को सूप पिलाने लगी जो विनय मुंह बनाते हुए पी रहा था। विनय को उबला हुआ खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे सूप पीना नहीं था, लेकिन आज उसके सामने दोनों गैंगस्टर बैठे हुए थे, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी सूप पीना पड़ रहा है। ये देख रायना की अंदर ही अंदर हंसी निकल रही थी, आज उसका छोटा भाई पहली बार बिना नखरे किए सुन जो पी रहा है। रुद्र रजत को देख अपने पास आके खाने को कहा। रजत भी चुपचाप जाके दूसरे सोफे पर बैठ अपना खाना खाने लगा। CH81 भाई बहन की क्यूट नोक झोंक। उसे सूप पीना नहीं था, लेकिन आज उसके सामने दोनों गैंगस्टर बैठे हुए थे, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी सूप पीना पड़ रहा है। ये देख रायना की अंदर ही अंदर हंसी निकल रही थी, आज उसका छोटा भाई पहली बार बिना नखरे किए सुन जो पी रहा है। रुद्र रजत को देख अपने पास आके खाने को कहा। रजत भी चुपचाप जाके दूसरे सोफे पर बैठ अपना खाना खाने लगा। रुद्र सिर्फ आराम से बैठा हुआ था, खाना तो शिवांशी अपने हाथों से खिला रही थी। रुद्र को उसके हाथों से खाना खाने की आदत होने लगी थी। शिवाय को भी सेम आदत लगी हुई थी। कमरे का माहौल बिल्कुल शांत था। विनय सूप पीते हुए बोला, रायना दी आंशी दी कहाँ है? वो मुझे देखने नहीं आई। रायना विनय की बात सुन अपनी नजरें कमरे में फिराई, कमरे में आंशी को न देख वो खुद हैरान थी। उसे खुद पता नहीं चला कब आंशी वहां से गई। रायना विनय को देखते हुए बोली, वियो मुझे नहीं पता, आंशी अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई, शायद कुछ काम आया होगा, वो आज जाएगी, तुम सूप खत्म करो। विनय सूप का बाउल देख के मुंह बना के बोला, ये कब खत्म होगा, मुझे और नहीं पीना। उद्धरण चिन्ह। रायना सूप का चम्मच भर के बोली, चुपचाप ये पूरा सूप खत्म करो वरना। विनय बच्चों जैसे मुंह बना के बोला, मुझे नहीं पीना नहीं पीना नहीं पी ना। शिवांशी रुद्र को खिलाते हुए विनय की नौटंकी देख रही थी, उसने तेज आवाज में कहा, चुप करके पूरा सूप खत्म करो वरना ये सूप के साथ करेले ही सब्जी भी खिलाओगी, वो भी पूरे महीने। उसकी बात सुनते ही विनय पूरा प्याला उठा के एक ही सांस में पी गया। उसकी हरकत देख रायना ने सिर पीट लिया। सब विनय की हर बड़ी देख हंसने लगे। शिवांशी को अच्छे से पता था उसका भाई कितना बड़ा नौटंकी है और उसे क्या खाना पसंद है और क्या नहीं। रुद्र रजत खाना खा चुके थे। शिवाय विनय से बात कर रहा था। रुद्र विनय के पास आके पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? विनय ठनस दिखा के कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो मैं चल भी सकता हूँ और दौड़ भी। रुद्र उसकी बात सुन हल्के से स्माइल कर उसके सिर पर हाथ फिराया। शिवांशी बाथरूम से बाहर आके विनय रुद्र को स्माइल करते हुए देख बोली, आप दोनों किस बात पर स्माइल कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। विनय शिवांशी की बात सुन मुंह बना के बोला, आपको क्यों बताओ हम किस बात पर हंस रहे हैं? आप तो मुझे करवे करेले खिलाने वाली थी, अब मैं भी आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आपकी वजह से मुझे वो बकवास सूप पीना पड़ा। शिवांशी उसकी बात सुन उसे आंखें दिखा के बोली, वियू के बच्चे तू एक बार ठीक हो जा फिर तुझे बताती हूँ। उद्धरण चिन्ह। रुद्र शिवाय रजत उन दोनों भाई बहन की क्यूटसी नोकझोंक एंजॉय कर रहे थे। रुद्र जिसके चेहरे पे स्माइल बहुत कम दिखने को मिलती है, आज उसके चेहरे से स्माइल थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज पहली बार होगा जब वो खुल के स्माइल कर रहा था। काला अंदर आके बोला, बॉस हमने डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, अब हम विला जा सकते हैं। रुद्र सिरे स्टोन में हम चलने की तैयारी करो। रायना विनय को देख शिवांशी से बोली, शिवू में विनय को घर ले जाओगी, तुम वियू की फिक्र मत करना, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। शिवांशी से पहले शिवाय ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, चैंप हमारे साथ रहेगा, उसकी सारी जिम्मेदारी आज मैं ले रहा हूँ।
इसलिए उसकी चिंता करने जरूरत नहीं। रायना शिवाय की बात सुन चुप हो गई। शिवांशी कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुद्र ने आंखों से उसे चुप रहने को कहा। विनय तो शिवाय रुद्र के साथ रहने के नाम से ही खुश हो गया। उसके पीले पर चुके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई। वो इतना खुश हो गया कि वो सीधा बेड से कूद शिवाय के गले से लग गया। शिवाय उसके अचानक कूदने से 2 कदम पीछे हो गया। विनय छोटे बच्चे दे से शिवाय के पीछे चिपक गया। दे से विक्रम बेताल। शिवाय को इस वक्त विनय किसी छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। विनय खुशी में ये भी भूल गया कि वो जिसके पीछे चिपक रहा है वो दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर में से एक है। शिवांशी रायना विनय की हरकत देख सिर हिला दिया। उन दोनों को अपने भाई की बेवकूफी पर क्षमा आ रही थी। RS मेंसन सब वापिस मेंसन आ गए। उनके साथ विनय और रायना भी आए हुए थे। रायना तो आना नहीं चाहती थी लेकिन शिवांशी विनय के जिद करने पर उसे आना पड़ा। रुद्र शिवाय ने भी रायना को विला में रहने की परमिशन दे दी। शिवांशी ने तो आंशी को भी कॉल किया था लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। शायद वो अभी तक गुस्सा है। ये बात रायना अच्छे जानती थी लेकिन शिवांशी विनय अनजान थे। रुद्र ने पहले ही विनय रायना के रूम तैयार करने को कह दिए थे। विनय रायना को नीचे के गेस्ट रूम दिए। विनय की हेल्थ को देख ये फैसला लिया था। ऐसे तो विनय फिलहाल ठीक है लेकिन डॉक्टर ने उसे ज्यादा भागदौड़ करने से मना किया था। रुद्र शिवाय को कुछ जरूरी काम से ऑफिस जाना था इसलिए दोनों विला के बाहर से ही ऑफिस के लिए निकल गए। रुद्र शिवाय ने जाने से पहले शिवांशी को आराम करने को कहा। रुद्र ने शिवांशी के माथे पर किस करके कहा, तुम जाके सीधा आराम करोगी, बिल्कुल मस्ती नहीं करोगी और अपने भाई से कोई लड़ाई नहीं। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी उसकी बात सुन बच्चों से मुंह फुला के बोली, मैं किसी से नहीं लड़ती, वही मुझसे लड़ता है। उद्धरण चिन्ह। विनय अपनी बहन को अपनी शिकायत करते देख बीच में बोला, सर ये चुड़ैल झूठ बोल रही है, मैं उसे नहीं लेता, यही मुझसे लड़ती है। शिवांशी गुस्से में उसे घुर के बोली, ओए बंदर के बच्चे, मेरा जूठा नाम मत ले वरना तेरे सारे बाल काट दूंगी। उद्धरण चिन्ह। विनय भी कहाँ पीछे रहने वाला था, चुड़ैल की मौसी मेरे बालों को अगर तूने छुआ भी तो तुझे गंजी कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर फिरती रहना गंजी चुड़ैल बनके, लंगूर की पूंछ रुक तुझे टकला करती हूँ। शिवांशी विनय को मारने के लिए सके पीछे भागी। विनय रायना के पीछे छुपते हुए बोला, नीली आंखों वाली डायन तू क्या मुझे टकला करेगी, मैं तुझे गंजी करूंगा। उद्धरण चिन्ह। दोनों को फिर से चूहे बिल्ली की तरह लड़ता देख रुद्र शिवाय की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों ने अपना सिर हिला दिया। CH82 भाई बहन की फिर लड़ाई और रायना का गुस्सा। विनय भी कहाँ पीछे रहने वाला था, चुड़ैल की मौसी मेरे बालों को अगर तूने छुआ भी तो तुझे गंजी कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर फिरती रहना गंजी चुड़ैल बनके, लंगूर की पूंछ रुक तुझे टकला करती हूँ। शिवांशी विनय को मारने के लिए सके पीछे भागी। विनय रायना के पीछे छुपते हुए बोला, नीली आंखों वाली डायन तू क्या मुझे टकला करेगी, मैं तुझे गंजी करूंगा। उद्धरण चिन्ह। दोनों को फिर से चूहे बिल्ली की तरह लड़ता देख रुद्र शिवाय की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों ने अपना सिर हिला दिया। रायना दोनों के बीच खड़ी होकर उनका झगड़ा रोकते हुए गुस्से में चिल्ला के बोली, तुम दोनों चुप हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगर चुप नहीं हुए तो मैं बाबा को सब बता दूंगी। बाबा का नाम सुनते ही दोनों चुप हो गए। रुद्र शिवाय उन दोनों को देख अपना सिर झटक शिवांशी के सिर को बारी बारी चूम के चले गए। काला नयन शिवाय के साथ स्टूडियो के लिए निकल गए, रजत रुद्र के साथ ऑफिस के लिए। विनय शिवांशी को घूरते हुए अपने रूम में चला गया। शिवांशी रायना भी उसके पीछे चल रही थी। विनय अपना कमरा देख खुश हो गया, उसे हमेशा से अपना खुद का रूम चाहिए था। वो खुश होकर सीधा जाके बिस्तर पर लेट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर के साथ रहने वाला है, वो भी एक ही छत के नीचे। उनके साथ खाना खाएगा, उनकी गैंग में काम करेगा। शिवांशी उसे खुश होकर बिस्तर पर कुत्ते देख मुंह बना के बोली, वियू तुझे आराम करने को कहा है ना कि बंदरों की तरह उछलने को। विनय अपनी बहन के मुंह से खुद को बंदर सुन उसे घुर के बोला, मैं बंदर की तरह उछलूं या नाचूं आपको क्या, आप जाके आराम करो ना। रुद्र सर शिवाय सर ने आपको आराम करने को कहा है, ना कि मुझ पर धोस जमाने को। शिवांशी गुस्से में चिल्ला के बोली, वियू। विनय भी अपनी बहन को घुर के बोला, दी। शिवांशी अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगी। विनय भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी शिवांशी को उसी तरह घूरने लगा। दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घुरे जा रहे थे। दे से उनको अभी रोका नहीं गया तो दोनों के बीच महाभारत छिड़ जाएगी। रायना दोनों को देख अपना सिर पकड़ लिया, उसे दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते हैं, जिसे कहीं बार अच्छा लगता है और कहीं बार गुस्सा आता है। रायना दोनों के देख तेज आवाज में बोली, अगर तुम दोनों का गुना हो गया हो तो चल के आराम कर लो, वरना मैं उनको बता दूंगी कि तुम दोनों ने आराम करने की जगह फिर से एक दूसरे से लड़ रहे थे। विनय शिवांशी रायना की धमकी सुनते ही चुप हो गए। शिवांशी कमरे से जाते हुए बोली, इसे खाना कुछ खिला के दवाई दे देना। उद्धरण चिन्ह। विनय उसे जाते हुए देख रायना से बोला, रायु दी इनको बोल दो, इतनी ही फिक्र है तो मुझे भी अपने हाथों से खाना खिलाए। दे से उनको खिलाया था। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी विनय की बात सुनते ही अपनी जगह पर रुक गई। उसे इस वक्त अपने भाई पे गुस्से के साथ प्यार भी आ रहा था। शिवांशी बिना पीछे मुड़े बोली, रायना इसे बोल दो क्या खाना है, मैं बनाने जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। विनय तुरंत खुश होके बोला, मुझे चिली पनीर डोसा।
पिज्जा, बिरयानी साथ में रायता, और चिकन पीस, और थोड़ा सा मंचूरियन, और मीठे आपके हाथ की रबड़ी। शिवांशी के साथ रायना भी विनय की लिस्ट सुन चौंक गई। दोनों एक साथ हंसने लगी। शिवांशी रायना ने मिल के विनय को गले से लगा लिया। विनय दोनों को कसके पकड़ बोला, आप दोनों को मैंने आज बहुत रुलाया ना, मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी उसके बालों में हाथ फेर के बोली, तुझे पता है तूने हमारी जान निकाल दी थी। आज के बाद गलती से भी ऐसा मत करना। तुझे पुलिस नहीं बनना मत बन। तुझे जो करना है कर, लेकिन खुद को ऐसे चोट मत लगाना। रायना उसकी बात में हामी भर के बोली, हाउ यू। तुझे पता नहीं है शिवू ने रो रो के रुद्र सर की सट गीली कर दी थी। रुद्र शिवाय सर भी तुझे लेके बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि रुद्र सर ने तो तेरी ये हालत जिसके कारण हुई थी उनको सजा भी दे दी। तेरे उठने से पहले शिवू ने उनसे वादा लिया था कि वो उनको छोड़ेंगे नहीं। विनय रायना की बात सुन हैरानी से कहा, सर ने माधव और उसके दोस्तों को जान से मार दिया। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी आंखें छोटी कर पूछा, कौन माधव। विनय, दी वो मेरा सिनर है। हमारी कॉलेज में नए आने वाले स्टूडेंट के साथ रेगिंग करता है। उसने मेरे साथ भी रेगिंग करने की कोशिश की थी तो मैंने उसे पंच मारा था और सबके सामने वार्निंग दी थी कि मुझसे उलझे ना। उसी बात का बदला लेने के लिए उसने मुझे केमिस्ट्री लैब में बंद कर दिया। आपको तो पता है मुझे दवाई की स्मेल सा एच इतनी प्रॉब्लम होती है। वहां पे काफी केमिकलों बुरी स्मेल थी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। वहां पे मैं पूरे 2 घंटे तक आवाज लगाता रहा, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और आप सब मेरे पास थे। शिवांशी रायना उसकी बात सुन शोकाद हो गए। उन्हें लगा नहीं था बात इतनी सी होने के बावजूद इतनी बड़ी बन गई। शिवांशी शोकाद होके बोली, मुझे भी नहीं पता उनके साथ उन्होंने क्या किया। मुझे इतना पता है अभी तक वो लोग मरे नहीं होगा। तुझे कैसे पता वो मरने नहीं होगे। रायना ने हैरान होके पूछा। शिवांशी कुछ सोच के बोली, क्योंकि मैं इतने दिनों में उनको इतना तो जान चुकी हूँ। वो इतनी आसान मौत किसी को नहीं देते। उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। विनय भी अपनी बहन की बात में हामी भर कहा, दी बिल्कुल सही कह रही है। गैंगस्टर इतनी आसान मौत किसी को नहीं देते। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी विनय को आराम करने का बोल किचन में खाना बनाने चली गई। CH83 में अपने यार को दर्द नहीं होने दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दूसरी ओर रुद्र ऑफिस में आते ही काम पर लग गया। रजत भी बिना कुछ पूछे अपना काम करने लगा। रुद्र फाइल देखते हुए बोला, उस शेख ब्रदर्स की क्या रिपोर्ट है। रजत काम करते हुए बोला, भाई दोनों भाई की आपस में नहीं बनती। हमारे आदमी ने बताया कि उस जावेद शेख ने वाजिद को कॉल किया था धमकाने के लिए। अगर उसने हमारे साथ काम किया तो वो उसे जान से मरवा देगा। रुद्र रजत की बात सुन इवल स्माइल करके बोला, भाई भाई ना रहे, दोस्त प्यार ना रहे, पैसा पावर ऐसी कमीनी चीज है यार, उसके बिना जिए तो जिए कैसे। पैसे हो तो भी दुख, ना हो तो भी दुख, हो तो ज्यादा होने की तमन्ना और ना हो तो उसे हासिल करने का जुनून। क्या चीज है ये पैसा। जीतने भी कमा लो लेकिन आजकल लोगों को कम ही लगता है। लालच हर इंसान की फित्र बन रही है। रजत भी उसकी बात सुन स्माइल करने लगा। शिवाय स्टूडियो। शिवाय एक सॉन्ग की प्रिपरेशन करने में बिजी हो गया। उसका मूड आज बाकी दिनों से अलग था। अब वो किस बात के लिए वो तो शिवाय को ही पता। काला वहां से RR गैंग का कुछ जरूरी काम खत्म करने चला गया। नयन शिवाय के साथ सॉन्ग गाने में बिजी था। उसे आज शिवाय की आवाज में अलग सा सुकून नजर आ रहा था। शिवाय की आवाज वैसे भी सबसे अलग थी। उसकी आवाज में लोगों को सुकून प्यार दर्द सब मिलता था, लेकिन आज कुछ अलग सा एहसास था जो शिवाय के दिल से आ रहा था। नयन गिटार साइड रख, शिव आज क्या बात है, तेरी आवाज तो कुछ ज्यादा ही मीठी हो गई है। कहीं तो कुछ चल रहा है, बताना तेरे रुद्र भाई और शिवांशी के बीच क्या चल रहा है। शिवाय अपने गिटार के तार फिट करते हुए कहा, मुझे खुद नहीं पता, मैं करूँ तो क्या करूँ। रुद्र ने जो बात कही है उसे सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मन कर रहा है खुद का सिर फोड़ दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ क्या। नयन कंफ्यूज्ड होके, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहा भाई ने। उद्धरण चिन्ह। शिवाय गहरी सांस लेके बोला, वो चाहता है मैं शिवांशी से शादी करूं। उद्धरण चिन्ह। नयन उसकी बात सुन शोकाद होके, वो टिट, ये तू क्या बोल रहा है। उद्धरण चिन्ह। तू और शिवांशी और रुद्र भाई, ये बात कुछ सही नहीं लग रही। प्यार 2 लोगों के बीच होता है और तुम दोनों करना क्या चाहते हो। शिवाय कुछ याद कर बोला, मैंने गलती से फ्लो में रुद्र से एक बात बोल दी थी जिसे उसने सच मान लिया। नयन हैरान होके, कौन सी बात। शिवाय अपने बालों में हाथ फेर के कुछ याद कर कहा, अरे यार एक रात मैंने उसे शादी करने की बात की, लेकिन उसने कहा उसे रिश्ते जैसी किसी चीज पर यकीन नहीं है, इसलिए वो शादी नहीं करेगा। उसके लिए रिश्तों का मतलब सिर्फ नफरत है, वो जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगा। तब मैंने थोड़ा गुस्से में बोल दिया कि ठीक है तू शादी मत करना, शादी मैं कर लूंगा जिसे तू पसंद करेगा, और तू सिर्फ उसे मेरे लिए अपना लेना। हम दोनों एक ही लड़की से कनेक्ट होंगे, शादी का रिश्ता मेरे साथ होगा और प्यार तुम दोनों का होगा। शादी का रिश्ता मैं बनाऊंगा, तुम बस हमारा साथ देना। नयन उसकी बात सुन जीन्स खुर्शी पे वो बैठा था उसे पीछे की ओर गिर पड़ा। उसके गिरते ही शिवाय ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं।
नयन खड़ा होकर शिवाय को आंखें फाड़े देखते हुए बोला, मतलब तुम दोनों शिवांशी से शादी करोगे? उद्धरण चिन्ह। शिवाय तुरंत नाम में सिर हिला के बोला, रुद्र शादी नहीं करेगा, वो सिर्फ मेरा साथ देगा। शादी मैं करूंगा, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करता। मैंने तो उसे रुद्र के लिए अपनाया। मेरे यार ने पहली बार किसी लड़की को अपने पास आने दिया है। यही सोच के मैंने भी उसे थोड़ी प्यार से बात कर ली, जिसे रुद्र गलत समझ बैठा और मुझे शादी के लिए तैयार होने को कहा। नयन उसकी बेवकूफ भरी बातें सुन गुस्से में फूट पड़ा, ओए, ये कोई मूवी चल रही है जहां तुम दोनों एक लड़की से प्यार करोगे? ओहे सॉरी, तू प्यार थोड़ी करता है। तू तो अपने यार के प्यार को उसके पास रखने के लिए उस लड़की को अपने साथ बांध रहा है। रुद्र भाई शिवांशी को पसंद तो करते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनको रिश्तों पर यकीन नहीं। लेकिन वो तुझे उसे शादी कर ना को बोल रहे हैं। लेकिन तू शिवांशी से प्यार नहीं करता। या मैं पागल हूँ या तुम दोनों की बातें सुन पागल हो जाओगा। भाई तुम दोनों सारी चीज शेयर करते हो वो ठीक है, एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ बता किसी चीज की नहीं हो रही। ये एक जीती जागती मासूम लड़की की बात है जिसके दिल के साथ तुम दोनों खेल रहे हो। देख भाई मेरी बात मान तू और छोटे उद्र भाई शिवांशी से साफ साफ ये सब बता करो। उसे सब कुछ पहले से बता दो। उसके दिल में रुद्र भाई के लिए कोई सपने बने उससे पहले ये सारा सच उसे पता होना चाहिए। शिवाय उसकी बात सुन गहरी सांस लेके बोला, हाँ जानता हूँ, ज्यादा लेक्चर मत दे। तुझे क्या लगता है ये जितना लग रहा है उतना आसान है? रुद्र शिवांशी के करीब आ चुका है। उसके दिल में शिवांशी के लिए फीलिंग है। अब मैं अपने भाई की खुशी उसे दूर नहीं होने दूंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। नयन को भी शिवाय बात सही लगी। दोनों ही अपना गाना छोड़ सोचने में लग गए। नयन सोफे पर उल्टा लेट के सोच रहा था, वहीं शिवाय चेयर के पीछे सिर रख के। दोनों ही काफी गहरी सोच में थे। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। दोनों को पता ही नहीं चला कि कोई अंदर आया है। करण अंदर आके शिवाय नयन को देखने लगा। दोनों को ऐसे देख करण जोर से बोला, मामू आप दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? करण की आवाज सुन दोनों अपनी सोच से बाहर आए। नयन सीधे बैठ के बोला, भतीजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। स्टोरी प्रमोशन। ये प्यार ही या सजा? मेरी स्टोरी कोई लव स्टोरी नहीं है, ना ही वो कोई बदले रिवेंज की है। मेरी ये कहानी एक बीमारी पर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये स्टोरी उसी पर है, एक ऐसे इंसान की जिसकी दो पर्सनैलिटी है, गुड और बेद। गुड से ज्यादा बेद है, जिसके बारे में पूरी दुनिया अनजान है। दुनिया वालों के सामने उसका हमल नेचर और बड़े बिजनेम के बेटे होने की सच्चाई है, जबकि उसकी दूसरी पहचान किसी की भी जान ले सकती ही। उसका दूसरा चेहरा जीन्स ने देखा है, वो इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं रहा। मिलते हैं हमारे विलन से, नाम है समय मल्होत्रा। दिखन में जितना हैंडसम उससे कहीं ज्यादा खतरनाक, जिसकी पर्सनैलिटी उसके चेहरे से बिल्कुल अलग है। उसे लोगों की दर्द भरी चीखें सुन सुकून मिलता है। क्या है इस विलन के नफरत से जुनून तक का सफर? ये जानने के लिए मेरे साथ ये नई कहानी में जुड़े रही है। ओनली वन पॉकेट FM CH84 मैंने उसकी छुट्टी काट दी, मामू। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। दोनों को पता ही नहीं चला कि कोई अंदर आया है। करण अंदर आके शिवाय नयन को देखने लगा। दोनों को ऐसे देख करण जोर से बोला, मामू आप दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? करण की आवाज सुन दोनों अपनी सोच से बाहर आए। नयन सीधे बैठ के बोला, भतीजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। करण नयन के सामने जाके सोफे पर अपने छोटा सा बैग रख खुद बैठते हुए बोला, मामू मैं घर छोड़ के आया हूँ, मैं अब घर नहीं जाऊंगा, आप दोनों मुझे अपना घर दिला दो। उसकी बात सुन नयन हैरान होके कहा, तुम घर छोड़ के आए हो, लेकिन ऐसा तो क्या हुआ कि तुम बिना बताए विला से बाहर आ गए? करण शिकायत करते हुए, नयन मामू आपकी बहन मुझे टॉर्चर करती है, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। शिवाय उसकी बात सुन उसके पास आके बोला, ओहे है तब छोटे जनाब अपनी मोम से लड़के आए हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ शिवाय मामू, ये सारी गलती नयन मामू की है, उन्होंने अपनी बहन को कुछ नहीं सिखाया। करण ने सारा इल्जाम नयन पर लगाते हुए कहा। नयन आंखें छोटी कर घुर के उसे देखने लगा। शिवाय को करण की बात सुन हंसी आ गई। नयन मुंह बना के, भतीजे आपकी मम्मा को सिखाना इतना आसान काम नहीं है, आप नहीं जानते वो कितनी जिद्दी है। उद्धरण चिन्ह। हाँ तो आप बड़े भाई हो, आपकी छोटी बहन है, आप उनको दांतों गुस्सा करो, जैसे वो मुझ पे करती है, करण ने कहा। शिवाय करण को गुस्से में देख पूछा, अच्छा हम आपकी मोम को दांत देंगे, पहले शांत हो जाओ और बताओ आप अपनी मोम से गुस्सा क्यों हो? करण उदास होके बोला, शिवाय मामू उन्होंने आज स्कूल में आके मेरे सर को कुट दिया, इसलिए स्कूल वालों ने नोटिस भेजा है। नयन शिवाय उसकी बात सुन हैरान हो गए। नयन सोकद होके, वोट उसने स्कूल में टीचर को मारा? शिवाय बीच में, लेकिन क्यों मारा? करण आंखें रोलकर, क्योंकि उस टीचर ने मेरी डायरी में कंप्लेन लिखी थी। उद्धरण चिन्ह। नयन डबल सोकद होके, कंप्लेन उसने लिखी तो सजा तुझे देनी चाहिए, उसने टीचर को क्यों मारा? शिवाय वैसे कंप्लेन क्या थी? उद्धरण चिन्ह। करण अपनी नजरें इधर उधर कर, वो मामू मैंने एक लड़की की चोटी काट दी थी, इसलिए उन्होंने पेरेंट्स को स्कूल बुलाया था। उद्धरण चिन्ह। तुमने ने चोटी काटी? नयन ने हैरान होके बोला, हाँ तो क्या करता मामू, गलती उस चुड़ैल की थी, उसने मुझे काफी दिनों से परेशान करके रखा था, पूरा दिन मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी,
करण ने कहा। नयन गुस्सा होके बोला, तो तुम उस बच्ची के बाल काट दोगे? उद्धरण चिन्ह। करण सिर झुका के बोला, मामू, बाल काटने का आइडिया रजत चाचू ने दिया था। उन्होंने कहा था अगर किसी चुड़ैल से पीछा छुड़ाना हो तो उसकी चोटी काट दो। चुड़ैलों की सारी ताकत उसके बालों में होती है। उसकी बात सुन नयन शिवाय आंखें फाड़े उसे देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो बोले तो क्या बोले। शिवाय हैरान होके, ये सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारी मोम ने टीचर को क्यों मारा? उद्धरण चिन्ह। उस टीचर ने सबके सामने मोम से माफी मांगने को कहा और मुझसे भी माफी मंगवाने को कहा, इसलिए मोम को गुस्सा आ गया और उन्होंने टीचर को मारा। करण ने कहा। ये सुन दोनों ने सिर पकड़ लिया। दोनों के दिमाग से रुद्र वाली बात बिल्कुल निकल गई। करण नयन के पास जाके उसके सट की बाजू खींच के बोला, माँ मुंह, आप देरी से बात करोगे स्कूल आने के लिए? प्लीज। बिल्कुल भी नहीं, मैं काला से कोई बात नहीं करूंगा। गलती तुम दोनों करो और बलि का बकरा मैं बनूं। तुम खुद अपने डेट से ये बात करोगे, समझे? नयन ने साफ इनकार करके कहा। करण नयन की ना सुन अपना निचला होठ बाहर लाके रोने जैसा मुंह बना लिया। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू भी आ गए, जो कभी भी बाहर निकलने को तैयार थे। नयन उसकी आंखों में आंसू देख अपनी नजरें फेर ली। करण भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वो तुरंत नयन की गोद में सिर रख रोने लगा। करण रोते हुए नयन पर इमोशनल कार प्ले करते हुए बोला, माँ मुंह, आप मुझसे प्यार नहीं करते। मैं बहुत गंदा बच्चा हूँ, इसलिए आप मुझसे प्यार नहीं करते। कोई बात नहीं मामू, आप देरी से बात मत करना। मेरे साथ जो होगा होने देना। टीचर मुझे स्कूल से निकाल देंगे, डैडी मुझे हॉस्टल भेज देंगे, आप सब मुझे भूल जाओगे और मैं वहां अकेला रहूंगा। कोई नहीं होगा मुझे चुप कराने वाला। मुझे खाना भी खुद बनाना होगा। अपने छोटे छोटे हाथों से कपड़े धोने होंगे। शिवाय करण का फुल इमोशनल ड्रामा देख सिर हिला दिया। नयन उसकी बात सुन पिघलने लगा। उसने तुरंत करण को गोद में उठा के गले से लगा के कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप अपने मामू की जान हो, समझे? मैं आपके डेट से बात करूंगा। आपको स्कूल से कोई नहीं निकाल सकता। आप शायद भूल गए, वो स्कूल आपकी है। आपके रुद्र शिवाय मामू ने उसे आपके लिए खरीद लिया है, इसलिए आपको निकालने का तो सवाल ही नहीं बनता। और रही बात टीचर को पिटने की, तो मैं आपकी मम्मा को दांत लगाऊंगा। अब आप चुप हो जाओ, मेरा शेर कभी रोता नहीं। करण प्लेन काम होते ही अपने नकली आंसू पोंछ के बोला, क्या मामू, आप पहले ही मान जाते तो मुझे ये फालतू रोना नहीं पड़ता। आप हमेशा मुझे रुला के मानते हो। ईस्ट नोट फेयर। नयन उसकी बात सुन अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा। करण को नयन के घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो नयन की गोद से उतर शिवाय के पास जाके बैठ गया। नयन घूरते हुए, तुमने फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। उद्धरण चिन्ह। ये प्यार ही या सजा? मेरी स्टोरी कोई लव स्टोरी नहीं है, ना ही वो कोई बदले रिवेंज की है। मेरी ये कहानी एक बीमारी पर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये स्टोरी उसी पर है, एक ऐसे इंसान की जिसकी दो पर्सनैलिटी है, गुड और बेद। गुड से ज्यादा बेद है, जिसके बारे में पूरी दुनिया अनजान है। दुनिया वालों के सामने उसका हमल नेचर और बड़े बिजनेम के बेटे होने की सच्चाई है, जबकि उसकी दूसरी पहचान किसी की भी जान ले सकती ही। उसका दूसरा चेहरा जीन्स ने देखा है, वो इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं रहा। मिलते हैं हमारे विलन से, नाम है समय मल्होत्रा। दिखन में जितना हैंडसम उसे कहीं ज्यादा खतरनाक। जिसकी पर्सनैलिटी उसके चेहरे से बिल्कुल अलग है। उसे लोगों की दर्द भरी चीखें सुन सुकून मिलता है। क्या है इस विलन के नफरत से जुनून तक का सफर? ये जानने के लिए मेरे साथ ये नई कहानी में जुड़े रही। .ye ओनली वन पॉकेट FM CH85 व्यू। मुझे डर लग रहा है। नयन उसकी बात सुन अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा। करण को नयन के घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो नयन की गोद से उतर शिवाय के पास जाके बैठ गया। नयन घूरते हुए, तुमने फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। उद्धरण चिन्ह। शिवाय करण के सिर पर हाथ फेर के नयन से बोला, इसमें बनाने की क्या जरूरत है? तू तो पहले से बेवकूफ है, जो हर बार अपने भतीजे के इमोशनल जाल में फंस जा है। उद्धरण चिन्ह। पता है तुम्हें ये कितना स्मार्ट है, फिर अभी तुम बेवकूफ की तरह इमोशनल में पिघल जाते हो। अब गलती इसकी नहीं तेरी है। नयन करण को घूर के इस शैतान का मामा होना ही बड़ी बात है। एक और मेरी पागल बहन और दूसरी ओर ये जनाब। अब क्या कर दिया इन दोनों ने? काला ने अंदर आते हुए कहा। नयन काला की आवाज सुन उसकी ओर देख के बोला, तेरे बेटे बीवी ने तेरे लिए एक मुसीबत खड़ी की है। उद्धरण चिन्ह। कैसी मुसीबत? काला ने करण को घूर के पूछा। नयन ने सारी बात काला को बताई। काला बात सुनते ही शोकद हो गया। करण शिवाय का हाथ पकड़ धीरे से बोला, मामू बचा लेना वरना आज आपका टाइगर शहीद हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। शिवाय उसकी बात पर स्माइल कर दिया। काला करण को बुरी तरह घूर के बोला, इक्वल्स टू और तेरी साय को मां मुझे एक पल चैन से जीने नहीं दोगे। क्या जरूरत थी उस बच्चे के बाल काटने की? करण शिवाय की गोद में बैठ के बोला, इक्वल्स तो क्या करता, उस चुड़ैल ने मुझे इरिटेट करके रखा था। जब देखो तब करण तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, तुम मेरे साथ टिफिन खाओगे, ऐसी बेकार बातें बोल बोल मुझे परेशान करके रखा था। बंदरिया कहीं की, आ गई बड़ी मुझसे चिपकने, चूहिया कहीं की। करण की इस बात पर तीनों हैरानी से उसे देखने लगे। शिवाय काला देख, इक्वल्स डोंट वरी काला, ये मैटर इतना बड़ा नहीं है, इसे नयन संभाल लेगा। मेरे शेर ने कुछ गलत नहीं किया, तू उस पर बात बात पर गुस्सा करना बंद कर दे, वो अभी बच्चा है।
बच्चे थोड़ी बहुत मस्ती शैतानी करते हैं। काला करण को घुर के इक्वल्स, लेकिन शिवाय ये लड़का मस्ती तूफानी कहा करता है। ये तो मेरा हार्ट फेल करने वाले काम करता है। पहले स्कूल टीचर्स को धमाका था, उसके बाद लड़कों को मारना। इसकी एक भी कंप्लेन बच्चों जैसी नहीं होती। कभी किसी लड़के का सर फोड़ेगा या हाथ पैर तोड़ेगा, मैं इसे संभालूं या उसकी सन की माँ को। माँ बच्चों की गलती पर बच्चों को दांत लगाती है, लेकिन वो है कि गलती चाहे करण करे या ना करे, सजा वो हमेशा सामने वाले को देती है। अब यहाँ उसे इस नालायक को दांत ना था, लेकिन मैडम ने क्या किया, स्कूल जाके टीचर को पीटा। नयन काला की बात सुन मुंह पर हाथ हंसी रोके बोला, इक्वल्स पहले ही कहा था जीजू, मेरी पागल बहन को इतना सर पर मत चढ़ाओ, आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। काला करण को घुर के बोला, इक्वल्स तू और तेरी माँ कल मेरे साथ स्कूल चलोगे और माफी मांगोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करण काला की बात सुन उसे घुरने लगा। काला भी उसे आंखें छोटी कर घुर रहा था। नयन बाप बेटे का घुना देख मजे ले रहा था। शिवाय दोनों को देख बात को बदलते हुए कहा, इक्वल्स अच्छा चलो अब विला चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। रुद्र भी ऑफिस से निकल चुका है, हमें भी निकलना चाहिए। आर मेंसन। रात के 11 बज रहे थे। शिवांशी ने रायना रंजना की मदद से आज का डिनर बनाया था। विनय का खाना रूम में ले जाने को कहा था, लेकिन विनय ने रूम में खाने से मना कर दिया। विनय डाइनिंग टेबल पर बैठ कब से तीनों लड़कियों को देख रहा था। तीनों विनय के सामने वाली चेयर पर बैठी हुई थी। तीनों के चेहरे पे 12 बजे हुए थे। विनय तीनों को देख बोला, क्या हुआ गर्ल्स, आप तीनों इतना चुप क्यों हो। शिवांशी ने कहा, व्यू मुझे डर लग रहा है। रंजना ने कहा, मुझे भी। रायना बोली, और मुझे अजीब लग रहा है, पहली बार इतने बड़े विला में रहने वाली हूँ। विनय तीनों की बात सुन कहा, रायु दी इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है, हम रुद्र शिवाय सर के विला में है, इसे सेफ जगह पूरी दिल्ली में नहीं होगी। और शिवू दी रंजना दी आप दोनों को किस बात का डर लग रहा है। शिवांशी उदास मन से बोली, व्यू उन्होंने मुझे आराम करने को कहा था और मैंने आराम करने की जगह काम किया। उद्धरण चिन्ह। रंजना ने कहा, तुमने तो सिर्फ काम किया है, मैंने तो कांडम किया है, वो भी बड़ा वाला। उद्धरण चिन्ह। विनय शिवांशी की बात पर जोर जोर से हंसने लगा। शिवांशी उसे खुद पर हंसता देख घूरने लगी। विनय अपनी हंसी कंट्रोल कर बोला, शिवू दी गलती आपकी है, इसकी सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए। आप कभी किसी की बात नहीं मानती। वैसे रंजना दी आपने ऐसा तो क्या कांडम कर दिया जो आप डर रही हो। विनय ने रंजना की ओर देख के पूछा। रंजना अपने बालों को खींच के परेशान होके बोली, अरे पूछो मत, मैंने आज करण के टीचर को कुट दिया। क्या। विनय शिवांशी रायना सोकत होके एक साथ बोले। विनय हैरान होके, ऐसा तो क्या हो गया जो आपने टीचर को मारा। उद्धरण चिन्ह। हाँ दी आपने टीचर को क्यों पिटा। रायना ने पूछा। ये काम मेरी पागल दी करती तो समझ में भी आता, लेकिन आपने किया। विनय ने फिर से कहा। न्यू स्टोरी प्रमोशन। ये प्यार ही या सजा। मेरी ये कहानी एक यूनिक खेल से शुरू हुई। गुलामी के पिंजरे में कैद होने वाली लड़की की है, जो एक खेल का शिकार हुई। रूलेट। क्या होगा जब खेल खेल में एक ऐसी शर्त लगाई जाए जो किसी की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करके दे। चलिए तो मिलते हैं हमारी हीरोइन से, तापसी वर्मा। जितनी मासूम उसकी आवाज है, उससे कहीं ज्यादा मासूम उसका दिल है। हेजल सी आंखें, गोरा रंग, किसी परी से कम नहीं लगती। उसकी सगाई दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन के बेटे से होने वाली है। वो उसे प्यार तो नहीं करती, लेकिन उसे पसंद करती है। जिस दिन उसकी सगाई होने वाली थी, उसी दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी किसी की गुलाम बन गई। तो कैसे बदलेगी ये सजा प्यार में, जाने के लिए मेरी ये कहानी जरूर पढ़ें। ये प्यार है या सजा, ओनली ऑन पॉकेट FM। CH86 टीवी देखना बंद, आज से नो टीवी। रंजना ने सारी बातें उनको बता दी, जिसे सुन तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। विनय अपना मुंह बंद कर हैरानी से रंजना को देख बोला, दी आप तो मेरी पागल दी से भी आगे हो। मुझे तो लगा था मेरी दी ही इस दुनिया का 8वां अजूबा है, लेकिन आप तो सच में उनसे आगे हो। शिवांशी विनय के मुंह से बार बार खुद को पागल 8वां अजूबा सुन चिढ़ गई। उसे इस वक्त अपने भाई को पीटने का दिल कर रहा था। तब उनकी नजरें रुद्र रजत पर गई। दोनों को आता देख रायना, विनय, शिवांशी, रंजना खड़े हो गए। रुद्र ने पहले शिवाय के बारे में पूछा। विनय रुद्र को देख स्माइल कर बोला, सर वो तो अभी विला नहीं आए। उद्धरण चिन्ह। रुद्र आगे कुछ नहीं पूछा, वो शिवांशी को एक नजर देख ऊपर चला गया। रजत वीरा को वहां ना देख रंजना से पूछा, वीरू कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। पता नहीं, शाम से विधि के साथ कहीं गई है, अभी तक नहीं लौटी। रंजना ने कहा, ये लड़की कभी बात क्यों नहीं मानती, कितनी बार समझाया है देर रात घर से बाहर मत करो, लेकिन सुनता कौन है। रजत ने ये सारी बातें मन में बोली थी। रजत भी फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर में शिवाय, काला, नयन, करण भी विला आ गए। काला इस वक्त काफी गुस्से में था। रंजना काला को देखते ही रायना के पीछे छुपने की कोशिश की। छुपना बेकार है, काला गुस्से में बोला। रंजना सिर झुका के बोली, वो दरअसल मुझे था थोड़ा गुस्सा आ गया, और तुम तो जानते हो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। तुम्हारे लाडले ने एक बच्ची के बाल काटे, तुम्हें उसे दांतने की बजाय उसकी स्कूल जाके टीचर को पिटा, और तुम कह रही हो तुमसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। काला ने गुस्से में दोनों को सुनाया। करण नयन की गोद में था, उसने नयन के कान में धीरे से कहा, मामू चलो यहाँ से, वरना देराज मोम के साथ मेरी भी क्लास लगा देंगे।
शिवाय काला को गुस्से में देख उसे शांत कराते हुए कहा, अब शांत भी हो जाओ और कितना गुस्सा करेगा। चल पहले फ्रेश होके डिनर कर लेते हैं, उसके बाद रुद्र से बात कर इस मैटर को सोल्व करेंगे। रुद्र को यह अच्छा आइडिया जरूर देगा। अब तुम जाके फ्रेश हो जाओ। काला शिवाय की बात मान कमरे में चला गया। शिवाय भी अपने कमरे में चला गया। नयन करण को अपने साथ ले गया। थोड़ी देर में सब फ्रेश होके नीचे भी आ गए। रुद्र शिवाय अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। करण, नयन, काला, रजत भी नीचे आके अपनी अपनी जगह बैठ गए। शिवांशी ने दोनों को खाना सर्व किया। रायना ने नयन, रजत, करण को खाना सर्व करने लगी। रजत रुद्र शिवाय की ओर देख सीरियस टोन में बोला, भाई आपको वीरा से बात करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। शिवाय, किस बारे में? रजत, भाई आज फिर वो इतनी रात को विला से बाहर है। रात के 11:30 हुए हैं लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी। रुद्र रजत की बात सुन हल्के गुस्से में, शिव, रजत सही के रहा, इस तरह उसका बार बार इतनी रात तक बाहर रहना सही नहीं है। शिवाय अपनी जेब से फोन निकाल वीरा को कॉल मिलाया। वीरा ने 2 रिंग में फोन उठा भी लिया। वीरा, हाँ भाई। शिवाय गुस्से में, 15 मिनट में वीला आओ। शिवाय इतना बोल फोन रख दिया। नयन माहौल को गर्मा होते देख बात बदलते हुए कहा, वैसे रजत तुमने करण को क्या सिखाया था? उद्धरण चिन्ह। रजत ना समझी, मैं पूछा मैंने क्या सिखाया इसे? नयन दांत दिखा के बोला, तुम्हें पता है इस जनाब ने क्या किया है? रजत कंधे उचका के नामे सिर हिलाने लगा। नयन पे रजत के साथ रुद्र को करण रंजना की सारी करतूत बता दी। रजत सारी बात सुन अपना मुंह खोले करण को घूरने लगा। करण को उसके घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो मजे से अपना खाना खा रहा था। रजत, ओया टाइगर, मैंने कब कहा कि तू उसकी चोटी काट देना? करण खाना खाते हुए बोला, बड़ी याद करो, जब हम रात को मूवी देख रहे थे तब आप ही ने तो कहा था चुड़ैल की ताकत उसके बालों में होती है, उसे काट देने से वो पीछा छोड़ के भाग जाती है। रजत उसकी बात याद कर चौंक के बोला, ओया मैंने मूवी में दिखाने वाले सीन के बारे में बात की थी और तूने उसे सच मान एक बच्ची के बाल काट दिए। काला रजत को खुन्ने से भरी नजरों से देखने लगा। रजत काला को देख अपने हाथ उठा के बोला, काला भाई ऐसे मत देखो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने तो डायन मूवी के सीन की बात की थी। 2 दिन पहले मैं करण के नयन, रंजना दी, वीरा हम सब एक थी डायन देख रहे थे, मैंने उसी सीन की बात की थी। करण ने मुझसे पूछा था, चाचू ये बाल क्यों काट रहा है? तब मैंने कहा था, टाइगर चुड़ैल से पीछा छुड़ाना हो तो उसकी चोटी काट देनी चाहिए, जिसे हमारे पीछे से चुड़ैल चली जाती है। काला रंजना की ओर नजरें फेर के बोला, आज के बाद तुम दोनों का मूवी देख ना बंद। रंजना मुंह बना के बोली, अरे लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? हमारी मूवी देखने से थोड़ी हुआ था। न्यू स्टोरी प्रमोशन। ये प्यार ही या सजा। मेरी ये कहानी एक यूनिक खेल से शुरू हुई। गुलामी के पिंजरे में कैद होने वाली लड़की की है, जो एक खेल का शिकार हुई। रूलेट। क्या होगा जब खेल खेल में एक ऐसी शर्त लगाई जाए जो किसी की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करके दे। चलिए तो मिलते हैं हमारी हीरोइन से, तापसी वर्मा। जितनी मासूम उसकी आवाज है उससे कहीं ज्यादा मासूम उसका दिल है। हेजल सी आंखें, गोरा रंग, किसी परी से कम नहीं लगती। उसकी सगाई दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन के बेटे से होने वाली है। वो उसे प्यार तो नहीं करती लेकिन उसे पसंद करती है। जिस दिन उसकी सगाई होने वाली थी उसी दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी किसी की गुलाम बन गई। तो कैसे बदलेगी ये सजा प्यार में? जाने के लिए मेरी ये कहानी जरूर पढ़ें। ये प्यार है या सजा, ओनली ऑन पॉकेट FM। CH87 वीरा का बर्थडे भूल जाना। काला घुर के बोला, एक बार बोल दिया मतलब फाइनल। शिवाय खाते हुए रुद्र को देख बोला, इसे कैसे निपटना है? उद्धरण चिन्ह। रुद्र कुछ सोच के, रजत, नयन स्कूल जाके सब सेटल कर दो और करण आज के बाद ऐसी कोई हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। करण रुद्र की बात सुन हाँ में सर हिला के, नहीं होगी मामू, प्रोमिश। रुद्र, हम अब खाना खाओ। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी विनय के पास बैठ उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। विनय शिवांशी के हाथ से खाते हुए रुद्र शिवाय की ओर देख रहा था। रुद्र शिवाय अभी खाते हुए शिवांशी विनय की ओर देख रहे थे, जो अपने भाई को फूंक मार के अपने हाथों से खाना खिला रही थी। ये देख दोनों के दिल में विनय को देख जलन होने लगी। विनय दोनों की नजर अपनी बहन पर देख शिवांशी की कुर्ती के छेरे को पकड़ के बोला, आप दोनों आज अपने हाथों से खाओ, मेरी दी के हाथ से सिर्फ मैं ही खाऊंगा, ये मेरी दी है। उद्धरण चिन्ह। विनय की बात सुन रुद्र रजत के उसे घूरने लगे। शिवांशी विनय की बात सुन एक नजर रुद्र शिवाय को देखा, फिर उनकी प्लेट को जिसमें खाना अभी भी वैसे का वैसा ही था। शिवांशी विनय के सिर पर हाथ फिरा के बोला, मैंने आधा खाना तुम्हें खिला दिया, अब बाकी रायना तुम्हें खिला देगी, मैं उनको खिला दूं प्लीज व्यू। उनको ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है, वो लोग तुम्हारी तरह अनहेल्दी खाना नहीं खाते, इसीलिए उनको ये खाना मुझे ही खिलाना होगा। विनय का बिल्कुल मन नहीं था अपनी बहन को छोड़ने का। आज पहली बार था जब वो अपनी बहन को किसी और खिलाने की बात पर जल रहा था। ऐसे तो उसे कभी शिवांशी के हाथ से नहीं खाया, लेकिन जब हॉस्पिटल में उसे रुद्र को अपनी बहन के हाथों से खाते देखा तब उसे रुद्र से जलन हुई। शिवांशी विनय के पास सा खड़ी होकर रुद्र शिवाय के बीच में खड़ी हो गई। रुद्र ने काला को इशारा किया। काला इशारा समझ तुरंत एक चेयर लाके दोनों के बीच रख दी। शिवांशी चेयर पर बैठ बारी बारी दोनों को खिलाने लगी। रुद्र शिवाय के चेहरे पे अपने आप स्माइल आ गई। विनय ये देख मुंह फुला लिया। रायना उसकी हरकत पर अपना सर हिला के उसे खिलाने लगी।
रुद्र शिवाय उसके हाथ से खा रहे थे, साथ उसे भी अपने हाथों से खिला रहे थे। शिवांशी दोनों के हाथ से खाके थोड़ी ही देर में बोली, बस 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 अब और नहीं वरना पेट फट जाएगा। रुद्र शिवाय उसकी मासूम सी बात पर स्माइल करने लगे। सब खाना खा के हॉल में आ गए। वीरा बेदी भी थोड़ी देर में विला वापिस आ गई। वीरा शिवाय रुद्र के सामने सर झुका के खड़ी हो गई। शिवांशी विनय रायना के साथ दूसरे सोफे पर बैठी हुई थी। रजत करण नयन काला उनके सामने, रंजना हायना उनके पीछे खड़े थे। शिवाय वीरा को देखते हुए कहा थी। वीरा सर झुका के, भाई वो मैं और विधि पार्टी में गए थे। शिवाय थोड़ी नाराजगी दिखा के, इतनी रात को, वो भी बिना हम में से किसी को बताए। वीरा ये क्या हरकत है? अब तुम कोई बच्ची नहीं हो जिसे हर चीज समझानी पड़ेगी। कितनी बार कहा है, रात को बाहर जाना हो तो हम में से किसी को बता के क्या साथ लेके जाओगी। लेकिन तुम्हें तो हमारी सुननी ही नहीं है। तुम्हें पता है तुम दो गैंगस्टर की बहन हो, हमारी जान के एक नहीं कहीं दुश्मन है। फिर अभी तुम ऐसी हरकत करोगी तो कैसे चलेगा। चलो हमें नहीं कम से कम रजत को ही बता के जाती। वीरा अपनी भाई के गुस्सा करने से रोने लगी। रुद्र शिवाय के कंधे पर हाथ रख, शांत शिव, अभी बच्ची है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र तुम कहते हो मैंने इसे ज्यादा छुट देके ठीक नहीं किया, और जब दांत लगाता हो तो तुम खुद ही कहते हो कि बच्ची है, ये गलत है। एक और खुद कहोगे कि मैंने बिगाड़ा और दूसरी और उसे बचाओगे भी, शिवाय ने नाराजगी से कहा। वीरा गुस्से में रजत को घूर के देख शिवाय रुद्र से बोली, भाई आप में से किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। ऐसे तो कहते हो मैं आप दोनों की जान हूं और दूसरी और कभी एक बार कॉल करके नहीं पूछा कि आपकी वीरू कैसी है। कॉलेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। पैसे देने से महंगी महंगी चीजें देने से आप दोनों को लगता है आपकी वीरू खुश होगी, लेकिन कभी एक बार आके मेरे साथ टाइम बिताया है, बचपन की तरह मेरे बालों में तेल लगाया है। आप दोनों बदल गए। भाई यहाँ इतने सारे लोग हैं फिर अभी इनमें से किसी को नहीं पता आज क्या है। आज पूरा दिन मैंने कैसे निकाला है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। शिवाय भाई आप रजत की बात कर रहे हो, मैं उसे अपने साथ लेके जाओ, लेकिन कैसे जबकि उसके पास मेरे साथ बात करने तक का टाइम नहीं है। तो कैसे कहूँ उसे कि मुझे उसके साथ टाइम बिताना है। जब भी कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ, बिजी हूँ, एक मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूंगा, और वो बात कभी आती ही नहीं। आज पूरा दिन निकल गया लेकिन आप में से किसी को ये तक याद नहीं आया कि आज आपकी वीरा का बर्थडे है, और अब पूरा भी हो गया। न्यू स्टोरी प्रमोशन। ये प्यार ही या सजा। मेरी ये कहानी एक यूनिक खेल से शुरू हुई। गुलामी के पिंजरे में कैद होने वाली लड़की की है, जो एक खेल का शिकार हुई। रूलेट। क्या होगा जब खेल खेल में एक ऐसी शर्त लगाई जाए जो किसी की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करके दे। चलिए तो मिलते हैं हमारी हीरोइन से, तापसी वर्मा। जितनी मासूम उसकी आवाज है उससे कहीं ज्यादा मासूम उसका दिल है। हेजल सी आंखें, गोरा रंग, किसी परी से कम नहीं लगती। उसकी सगाई दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन के बेटे से होने वाली है। वो उसे प्यार तो नहीं करती लेकिन उसे पसंद करती है। जिस दिन उसकी सगाई होने वाली थी उसी दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी किसी की गुलाम बन गई। तो कैसे बदलेगी ये सजा प्यार में? जाने के लिए मेरी ये कहानी जरूर पढ़ें। ये प्यार है या सजा? ओनली ऑन पॉकेट FM। CH88 रजत की माफी मांगना, वीरा का मना करना। शिवाय भाई आप रजत की बात कर रहे हो, मैं उसे अपने साथ लेके जाओ, लेकिन कैसे जबकि उसके पास मेरे साथ बात करने तक का टाइम नहीं है। तो कैसे कहूँ उसे कि मुझे उसके साथ टाइम बिताना है। जब भी कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ, बिजी हूँ, एक मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूंगा, और वो बात कभी आती ही नहीं। आज पूरा दिन निकल गया लेकिन आप में से किसी को ये तक याद नहीं आया कि आज आपकी वीरा का बर्थडे है, और अब पूरा भी हो गया। शिवाय सोकाद होके, वीरू। वीरा इतना बोल रोते हुए ऊपर भाग गई। रुद्र शिवाय के साथ वहां मौजूद सारे लोग शोकत थे। सबसे ज्यादा शोकत रुद्र शिवाय रजत थे। तीनों ही उसका बर्थडे सच में भूल गए थे। रजत अपना सिर पकड़, ओह सिट, इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया। रुद्र, शिव, हम अपनी बहन का जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं? काला ने कहा, हम सब जाके माफी मांग के विश करते हैं। विधि वहीं खड़ी थी, उसने काला की बात सुन कहा, किस बात के लिए विश करोगे? बर्थडे तो पूरा हो गया, टाइम देख लीजिए, 12 कब के बज गए। वैसे रजत आज बर्थडे के साथ और खास दिन था, वेलेंटाइन डे, जिसके लिए मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था। मैंने आप सबको मैसेज किया था याद दिलाने के लिए। मुझे लगा आप सब में से कोई तो उसे विश करेगा, लेकिन किसी का कोई कॉल मैसेज नहीं आया। पूरा दिन वो घर में थी, इस उम्मीद से कि उसके भाई उसका प्यार कोई तो आएगा उसे विश करने, लेकिन कोई नहीं आया। इसलिए मैं ही उसे बाहर ले गई थी मूड फ्रेश करने। विधि की इस बात पर रजत का तो मन खुद को ही गोली मारने को कर रहा था। वो इतना बार दिन कैसे भूल सकता है? ऊपर से उसने पूरे दिन में एक बार भी उसे कॉल मैसेज नहीं किया। शिवाय अपने बाल खींचते हुए कहा, रुद्र हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब हम क्या करें? हम कैसे भूल गए? उद्धरण चिन्ह। वही सोच रहा हूँ, अब हम उसे कैसे मनाएंगे? रुद्र ने आंखें बंद कर सोचते हुए कहा। विनय शिवांशी के गले से लग बोला, हैप्पी बर्थडे दी, एंड सॉरी दी, आपका व्यू आपकी बर्थडे भूल गया, लेकिन सबसे पहले विश तो मैंने ही किया 12:30 पर। 30 मिनट लेट ही सही, लेकिन किया तो मैंने ही। विनय ने ये बात धीरे से बोली थी, क्योंकि उसे पता था इस वक्त वहां का माहौल ऐसा नहीं है कि ये बात वो जोर से बोल सके।
वेलेंटाइन के दूसरे ही दिन शिवांशी का बर्थडे आता है। ये बात विनय रायना आंशी को हमेशा याद रहती है। विनय अपनी बहन से चाहे जितना लड़े लेकिन उसका बर्थडे कभी नहीं भूलता। हमेशा सबसे पहले वही विश करता है। शिवांशी विनय की विश करने से हैरान हो गई। वो खुद विनय की फिक्र में अपना बर्थडे ही भूल गई। शिवांशी धीरे से उसके बालों में हाथ फेर के बोली, थैंक यू। विनय की ये बात किसी और ने भी सुन ली थी। उसने शिवांशी के पास जाके हाथ आगे कर बोला, हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल। ये और कोई नहीं करण था। करण की बात सुन शिवांशी सबकी ओर नजर घुमा के देखा कि कहीं किसी ने उसकी बात तो नहीं सुनी। फिर जब उसने देखा कि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तब जाके उसने गहरी सांस लेके करण को गोद में बिठा के कहा, थैंक यू हैंडसम। लेकिन आप ये बात किसी को मत बताना, ओके? करण, क्यों ब्यूटीफुल, आज तो आपका बर्थडे है तो सबको पता होना चाहिए ना। तब भी आपको विश करेंगे, गिफ्ट देंगे। शिवांशी करण की बात पर उसके गालों पर किस कर बोली, नहीं हैंडसम, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मेरी बर्थडे पर मेरे हैंडसम ने मुझे विश किया, मेरे लिए यही काफी है। आप प्रोमिस करो आप किसी को नहीं बताओगे कि आज मेरी बर्थडे है। अगर ये बात सबको पता चल गई और फिर सब मुझे विश करेंगे तो आपकी वीरा दीदी को बुरा लग सकता है ना। क्योंकि सब उनका जो बर्थडे भूल गए थे। अब आपकी बताओ, ये तो उनके साथ गलत होगा ना। करण सोचते हुए कहा, हाँ ब्यूटीफुल, आप सही बोल रही हो। ये तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। वीरू के साथ बहुत बुरा हुआ है। इतनी बड़ी बात हम सब भूल गए। वीरा का रूम। वीरा बिस्तर पर उल्टी लेट रो रही थी। बाहर से रजत दरवाजा नोक कर बोला, वीरू बच्चा प्लीज डोर ओपन करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं जानता हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन बच्चा एक मौका दे दो। मुझे माफी मांगने का सिर्फ एक मौका जान, सिर्फ एक मौका। मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं हमेशा अपनी जान को टाइम दूंगा, हमेशा कॉल करूंगा, कभी कुछ नहीं भूलूंगा। वीरा रोते हुए बोली, मुझे किसी से बात नहीं करनी, खासकर तुमसे और भाइयों से तो बिल्कुल नहीं। चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। रजत अपने गिलट में दरवाजे हाथ रख, सॉरी मेरा बच्चा, मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुम बोलो तो कान पकड़ता हूँ। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। हमेशा अपनी बच्ची को खुश रखूंगा। एक बार अंदर आने दो। नहीं 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 नहीं, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी, जाओ। वीरा चिल्ला के बोली। दरअसल वीरा ने पहले से कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया था, जिसे कोई अंदर ना आ पाए। उसे पता था उसके भाई रजत जरूर आएंगे। रजत जब उसे बात करने अपनी गलती की माफी मांगने ऊपर आया, जैसे ही वो कमरे में जाने के लिए डोर खोलने की कोशिश की तब उसे पता चला कि वीरा ने डोर अंदर से लॉक किया है। सॉरी, छोटा एपिसोड दिया, कल 12 डूबी, आज थोड़ी बिजी थी, सॉरी। CH89 शिव भजन। रजत उदास होके, जान प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। वीरा ने इसे बार कोई जवाब नहीं दिया। रजत थोड़ी देर ऐसे ही दरवाजे के पास खड़ा होके वीरा को आवाज लगाता रहा। करण रजत को वीरा के कमरे के बाहर खड़ा देख उसके पास जाके बोला, क्या हुआ बड़ी, आप बाहर क्यों खड़े हो? वीरू ने दरवाजा अंदर से बंद किया है, वो मुझे अंदर नहीं आने दे रही, रजत ने बेमन से कहा। करण बंद दरवाजे को देख बोला, बड़ी, वीरू को थोड़ा टाइम दो। वो इस वक्त सबसे नाराज है, सबसे ज्यादा आपसे, रुद्र मामू शिवाय मामू से। इसलिए अभी आप उनको रोने दो, बाद में आप मना लेना। उद्धरण चिन्ह। रजत को करण की बात सही लगी। इस वक्त वीरा काफी ज्यादा गुस्सा नाराज है। उसे कुछ देर अकेला छोड़ना ही सही होगा। जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत होगा तब एक बात करूंगा। रजत के जाने के बाद करण डोर पे नोक कर बोला, जंगली बिल्ली में हूं करण, दरवाजा खोलो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मुझसे भी गुस्सा हो? वीरा जो की रो रही थी, करण की आवाज सुन बिस्तर से खड़ी होके बोली, छोटे बिल्ले, तुम पहले ये बताओ बाहर तुम्हारे अलावा और कोई तो नहीं है? उद्धरण चिन्ह। करण अपनी दोनों ओर नजर घुमा के, मैं अकेला हूँ, बड़ी को मैंने भेज दिया, अब तो खोल दो। वीरा ने धीरे से डोर खोला। नीचे करण अपने दोनों हाथ जेब में डाल आराम से खड़े होके उसे देख रहा था। वीरा ने करण को कमरे के लेके दरवाजा फिर से लॉक कर दिया। करण जाके बिस्तर पर चढ़ के आराम से लेट गया। वीरा उसे अपने बेड पर लेटा देख आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली, छोटे बिल्ले, यहाँ तुम कुछ बात करने आए हो या सोने? करण अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रख बोला, बात करने आया हूँ, पहले आके बैठो तो सही। वीरा जाके उसके पास बैठ गई। करण वीरा का उदास चेहरा देख बोला, आज किसी की बर्थडे है? वीरा को लगा करण उसका मजाक उड़ाने आया है, इसलिए उसने बिना सुने उसे जाने को कहा। करण उसकी बात सुन उसे घुर के बोला, जंगली बिल्ली, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। आज 12 बजे के बाद किसी और की बर्थडे शुरू हुई है और उसने तुम्हारे लिए ये बात किसी को बताने से मना कर दिया, क्योंकि उसे लगता है तुम्हें बुरा लगेगा। वीरा उसकी बात सुन कुछ याद कर बोली, लेकिन मुझे तो सबकी बर्थडे अच्छे से याद है, और जहां तक मैं जानती हूँ आज तो किसी की बर्थडे नहीं है। तो तुम किसकी बात कर रहे हो? करण आई रोल कर, शिवांशी। वीरा हैरान होके, ओह है तो उनकी बर्थडे आज है, गुड, बट तुम मुझे क्यों बता रहे हो? उसमें मैं क्या करूँ? उसकी बर्थडे वो जाने, हमारी फैमिली को उसे क्या? करण तिरछी नजर कर वीरा को घूरने लगा। दे से देख रहा हो ये लड़की इसी घर में रहती है या फिर बाहर से आई है? वीरा उसकी नजरें देख कंधे उचका के, वो टिट, ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैंने कुछ गलत कहा हो? करण आंखें रोल कर, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम इसी घर की मेंबर हो या बाहर से आई हो।
तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वीरा ने घुर के पूछा। तुम नीचे बोल रही थी ना कि रुद्र शिवाय मामू तुम्हें टाइम नहीं देते, उनको तुम्हारी खुशी की थोड़ी भी फिक्र नहीं है, तो तुम्हें कौन सी उनकी खुशी की परी है? करण ने तोन मारते हुए कहा। वीरा करण बुरी तरह घुर के सीधा सीधा बोल, छोटे चूहे बाल गोल गोल मत घुमा। करण गहरी सांस लेके बोला, रुद्र मामू शिवांशी दी को पसंद करिए है। वोट। वीरा सोकर चिल्लाए होके। करण अपने कान पर हाथ रख मुंह बना के, अरे चिल्ला क्यों रही हो? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि रुद्र मामू शिवांशी दी को पसंद करते हैं। वीरा आंखें फाड़े, तुम्हें कैसे पता कि भाई उनको पसंद करते हैं? करण वीरा को सारी बातें बता देता है, जो कुछ भी शिवाय नयन ने किया रुद्र के लिए, और वो भी जो रुद्र शिवाय ने हॉस्पिटल में शिवांशी का ध्यान रखा था। करण की सारी बातें सुन वीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें भी बड़ी हो गई। करण ने उसका मुंह बंद कर कहा, अब ऐसे मुंह मत खोलो और ये सोचो कि ब्यूटीफुल का बर्थडे कैसे मनाएंगे। उन्होंने ने मना कर दिया किसी को भी बताने से। वीरा अभी भी हैरान थी। उसने हैरानी से पूछा, क्यों मना किया? करण, उनका कहना है इसे तुम्हें बुरा लगेगा, सब तुम्हारा बर्थडे भूल गए और उसे सब विश करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वीरा करण की बात सुन कुछ सोचने लगी। वीरा तुरंत खड़ी होके बोली, आइडिया। करण घूर के, कैसा आइडिया? वीरा ने करण को कुछ बातें बताई, जिसे सुन करण के चेहरे पर स्माइल आ गई। हॉल में रुद्र शिवाय काला नयन बैठे हुए थे। रायना विनय को सुलाने चली गई थी। वह छोटी इनय को आराम की जरूरत थी। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था। रजत नीचे आके अपनी जगह बैठ गया। शिवाय रजत को देख बात की उसने। रजत मुंह लटका के, नहीं भाई। उसने रूम तक नहीं खोला। रुद्र, वो इतनी जल्दी नहीं मानेगी, हम सब बहुत जरूरी बात भूले हैं। शिवाय अपना सिर पकड़, लेकिन रुद्र उसे मना ना तो होगा। मैं अपनी वीरू को नाराज नहीं देख सकता। रुद्र शिवाय के कंधे पर हाथ रख, वो मान जाएगी। इस वक्त उसे आराम करने दो, कल हम बात करेंगे। अगली सुबह 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 किसी की मीठी सी आवाज पूरे मेंशन में गूंजने लगी। शिव भजन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सत्य है ईश्वर, शिव है जीवन, सुंदर ये संसार है, तीनों लोक है, तुझमें तेरी माया अपरंपार है। सबकी नींद आवाज सुनते ही खुल गई। रुद्र शिवाय एक ही रूम में सोए हुए थे। दोनों के पास अलग अलग रूम भी थे, फिर भी दोनों को एक कमरे में सोने की आदत थी। रुद्र, टाइम देख, इतनी सुबह कौन गा रहा है? शिवाय आंखें मसलते, पता नहीं, लेकिन जो भी है आवाज बहुत मीठी है। रुद्र, चल चल के देखते हैं। काला, रंजना, करण, नयन, रजत, वीरा सब आवाज सुन नीचे आ गए। सबने नीचे देखे तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सबसे ज्यादा रुद्र शिवाय की दोनों अपनी पलकें झपकाना ही भूल गए। ये आवाज किसी और की नहीं, शिवांशी की थी, जो सुबह सुबह भजन गा रही थी। CH90 शिवांशी की आवाज। रुद्र शिवाय हैरान। शिवाय आंखें मसलते, पता नहीं, लेकिन जो भी है आवाज बहुत मीठी है। रुद्र, चल चल के देखते हैं। काला, रंजना, करण, नयन, रजत, वीरा सब आवाज सुन नीचे आ गए। सबने नीचे देखे तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सबसे ज्यादा रुद्र शिवाय की दोनों अपनी पलकें झपकाना ही भूल गए। ये आवाज किसी और की नहीं, शिवांशी की थी, जो सुबह सुबह भजन गा रही थी। आगे, ओम नम शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय नमो। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आए, राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सुजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। तेरी जटा से निकली गंगा, और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया है। तुझको सब देवों ने पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दुगा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाना बंद होते ही शिवांशी ने विनय रायना को आरती दी। उसने पीछे जब देखा तो उस वहां आ चुके थे। सबकी आंखें शिवांशी पर ठहर सी गई थी। आज उसने हल्के ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, बालों को चोटी में बांधा हुआ था, आंखों में काजल, हल्का सा मेकअप, माथे पे छोटी सी बिंदी, हाथों में ब्लू चुड़िया। शिवांशी आज सबसे अलग लग रही थी। उसकी पतली सी कमर साड़ी में से हल्के हल्के दिख रही थी। शिवांशी काफी सुंदर और प्यारी दिख रही थी। रुद्र शिवाय अपनी पलके तक झपकाना भूल गए। विनय ने शिवांशी को गले से लगा के धीरे से उसके कान में बोला, हैप्पी बर्थडे दी। शिवांशी, थैंक यू। रायना ने भी धीरे से विश किया। शिवांशी सबको देख बोली, सॉरी अगर मैंने आप सबकी नींद बिगाड़ी हो। आज मेरा मन किया भजन गाने का, इसलिए गाया। रुद्र शिवाय उसकी आवाज सुन अपने ख्योलों से बाहर आए। वीरा शिवांशी के पास उसके गले से लग गई। शिवांशी एक पल के लिए चौंक गई। वीरा धीरे से बोली, हैप्पी बर्थडे भाभी। वीरा ने भाभी मन में बोला। शिवांशी उसके विश करने से आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। वीरा एक आई विंक कर शिवांशी के गालों पर किस कर बोली, मैं अभी तैयार होके आती हूँ, हम आज सो पी जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वीरा इतना बोल ऊपर भाग गई। वीरा की इस हरकत से सब हैरान थे, सबसे ज्यादा खुद शिवांशी।
करण शिवांशी के पास जाके उसके साड़ी का पल्लू खींच के, हे ब्यूटीफुल, आज तो तुम सच में ब्यूटीफुल से भी कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। शिवांशी करण की बात सुन हल्के से स्माइल कर बोली, और आप आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी सबको आरती दी। जब वो आरती की थाली लेके रुद्र शिवाय के पास आए तो दोनों 2 कदम पीछे हो गए। शिवांशी को ये देख अच्छा नहीं लगा। उसे लगा दोनों उसके हाथ से आरती नहीं लेना चाहते। शिवांशी का स्माइल एक पल में चली गई, जिसे रुद्र शिवाय ने नोटिस कर लिया। रुद्र शिवाय दोनों ने बालों में हाथ फेर के कहा, हम अभी तक फ्रेश नहीं हुए। शिवाय हल्की स्माइल कर, वो हम जल्दी उठ के पहले जिम जाते हैं, उसके बाद तैयार होते हैं, इसलिए हम बिना नहाए आरती कैसे ले सकते हैं। शिवांशी ने जैसे ही उनकी बात सुन उसके चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई। उसने दोनों को देख बोला, आप जाके नहा लीजिए, मैं आपको बाद में आरती दूंगी। रुद्र शिवाय हाँ में सिर हिला के ऊपर चले गए। रुद्र सीढ़ियों के पास पहुंच के पीछे पलट के कहा, आज से तुम रोज भजन गाना। अच्छा गाती हो। शिवाय उसकी बात में हामी भर के बोला, हाँ तुम सच में अच्छा गाती हो, क्या मेरे साथ एक सॉन्ग गाना चाहोगी। शिवांशी गाने का नाम सुन ना में सिर हिला के बोली, नहीं नहीं, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ भजन गा लेती हूँ, मुझे और कुछ गाना नहीं आता। रुद्र ऊपर जाते हुए, उसकी फिक्र मत करो, शिवाय तुम्हें सिखा देगा। अब से तुम सुबह ऑफिस मेरे साथ जाओगी और शाम को शिवाय के स्टूडियो में। शिवाय स्माइल कर, हम ये ठीक है, मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊंगा, या फिर रुद्र के साथ आ जाना। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी कुछ बोलती उससे पहले दोनों अपना फैसला सुना के चले गए। दोनों के जाते ही शिवांशी बुरा सा मुंह बना के बोली, ये क्या बात हुई, इस दोनों ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी और अपना फैसला सुना दिया। विनय हंसते हुए बोला, अरे मेरी बेवकूफ दी, आप अब रिपोर्ट नहीं हो तो अपनी लाइफ खुल के जियो, और वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए, द फेमस सिगन के पास से गाना सीखोई। रायना विनय की बात में हामी भर बोली, हाँ शिवू ये सही बोल रहा है, कम से कम तेरा एक सपना तो पूरा होगा, गाना गाने का। शिवांशी दोनों को बुरी तरह घूर के बोली, तुम दोनों मेरी साइड हो या उनकी। विनय तपाक से, उनकी। विनय इतना बोल वहां से भाग गया। रायना विनय की बात पर हंसने लगी। शिवांशी दोनों को घूर के किचन में चली गई। थोड़ी देर में सब रेडी होके डाइनिंग टेबल पर आ गए। रुद्र शिवाय ने पहले शिवांशी से आरती ली। दोनों की नजरें सुबह से शिवांशी से हटी नहीं रही थी। वीरा तैयार होके नीचे आके शिवांशी को पीछे से गले से लगा के बोली, क्या आज आप मुझे अपने हाथों से खिलाओगी। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी को आज सुबह से वीरा की हरकतें कुछ अजीब लग रही थी। वो कुछ ज्यादा ही उससे चिपक रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद वो बाकी सबसे गुस्सा है इसलिए उससे बात कर रही है। शिवांशी ज्यादा ना सोच हाँ में सर हिलाया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी रुद्र शिवाय ए गैंगस्टर्स ऑटो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।